चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, सो यू आर नॉट गोइंग टू मिस एनीथिंग। कुछ नया ही आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जस्ट मेक श्योर कि दोनों क्लासेस आप अटेंड करो, सो शाम की भी और रात की भी, ठीक है। Alright, now let me start the screen share and let me start with the content. So this is your chapter, Principle of Inheritance Relation, right? मैं इसका I'll just share with you tomorrow. I'll share the weightage for this chapter as well. कि what was the weightage? Apparently I have missed out on that, but मैं कल आपके साथ ये share कर दूंगा कि इसका weightage आपका क्या रहेगा। ठीक है, इस चैप्टर में से लाइक कितने क्वेश्चंस आए थे आखिरी 5 साल में। यू गेट नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस। सो जनरली 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ जाते हैं इस चैप्टर में से। सो विल आई एग्जैक्टली शेयर विद यू इन द लास्ट 5 years हाउ मेनी क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड। सो लेट्स टॉक अबाउट इनहेरिटेंस इन जनरल। इस बारे में हम थोड़ा सा जनरली यहाँ पे बात करते हैं कि जब भी हम बात करते हैं अबाउट द इनहेरिटेंस या हम बात करते हैं अबाउट द हेरिडिटी, राइट। सो यहाँ पे आप क्या क्या चीजें आप समझते हो। सो बेसिकली हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि कैसे आपके ट्रेट्स इनहेरिट होते हैं यहाँ पे, राइट। So when we talk about inheritance, जब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे inheritance, so basically यहाँ पे आपके traits आपके जा रहे हैं। So when we talk about inheritance, so here we discuss that how the traits are getting transferred. कैसे किसी के traits या characters transfer किए जाते हैं। Traits are transferred. So traits are getting transferred. Transferred to offspring. जैसे ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रेट्स को आपको यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप जानते हो लेट्स से अगर कोई पेरेंट्स है और उनके अगर पेरेंट्स की आंखें ग्रीन है, किसी की मदर की या फादर की, सो यू नो दैट यू कैन हैव अ बेबी हु विल आल्सो हैव अ ग्रीन आईज, समथिंग व्हिच इज वेरी कॉमन। अगर आप देखते हो कोई पेरेंट्स जिनकी हाइट काफी ज्यादा अच्छी है, देन यू एक्सपेक्ट दैट द इवन द बेबीज आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड हाइट, राइट। अगर आप देखते हो कि दोनों पेरेंट्स का कॉम्प्लेक्शन काफी फेयर है, सो यू नो दैट द बेबीज आर गोइंग टू हैव अ फेयर कॉम्प्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप इनहेरिट कर रहे हो, यू आर बेसिकली इनहेरिटिंग द ट्रेट्स टू द ऑफस्प्रिंग। सो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग यहाँ पे आपके होते हैं उनके अंदर आप ट्रेट आप यहाँ पे रिलीज कर रहे हो, बेसिकली आप वहाँ पे ट्रेट्स को आप इनहेरिट कर रहे हो, राइट। तो ये जब ट्रेट्स को आप इनहेरिट करते हो आपके पेरेंट्स में से, समझो कि अगर आप हैं इफ यू हैव ब्राउन हेयर, सो बेसिकली आपके फैमिली से या कहीं से आया है, सो फ्रॉम एंसेस्टर्स ओनली दैट ट्रेट हैज केम इनटू योर बॉडी, राइट। सो दैट इज व्हाट यू अंडरस्टैंड इन द इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस के अंदर आपको एक और टर्म जहाँ पे सीखने को मिलता है, दैट इज अ वेरिएशन, राइट। एक और टर्म जो हम यहाँ पे सीखेंगे समझेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द वेरिएशन। अब जब हम यहाँ पे वेरिएशन की बात करते हैं, तो वेरिएशन में बेसिकली यू विल हैव कि जब आपको एक प्रोजिनी आपको मिलता है, व्हेन यू गेट टू सी अ प्रोजिनी, राइट। प्रोजिनी के अंदर आपको कई सारे ट्रेट मिलते हैं पेरेंट्स के, प्रोजिनी के अंदर पेरेंट्स के कई सारे ट्रेट मिलते हैं, बट उसके अलावा आपको थोड़ा वेरिएशन भी आपको मिलता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि बिल्कुल डिक्टो लाइक लड़का बिल्कुल फादर जैसा दिख रहा है, राइट। सो दैट इज समथिंग विल नेवर हैपन, यू विल हैव सम वेरिएशन। सो इनहेरिटेंस के साथ साथ आप यहाँ पे इवन यू विल अंडरस्टैंड समथिंग इन टर्म्स ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे आप वेरिएशन को भी आप यहाँ पे सीखोगे, समझोगे वेरिएशन कैसे आता है और क्यों वेरिएशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। हाउ द वेरिएशन इज समथिंग व्हिच इज आल्सो सीन इन द ऑफस्प्रिंग, ये कैसे आता है एंड क्यों ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेट है एक पॉपुलेशन के अंदर। Okay, so that is something we will try to understand here. So what is genetics? It's a branch of biology that deals with the mechanism of inheritance and variation. यहाँ पे आप बेसिकली आप पूरी ब्रांच को आप समझते हो, यहाँ पे कैसे इनहेरिटेंस आप समझोगे यहाँ पे और वेरिएशन आप यहाँ पे समझोगे, तो आप कैसे कैरेक्टर आपके ट्रांसफर किए जाते हैं और वेरिएशन कैसे आता है वो आप यहाँ पे समझते हो जेनेटिक्स के अंदर, ठीक है। सो जेनेटिक डील्स विद 2 things, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये दोनों चीजों के साथ यहाँ पे ये डील करेगा। एक तो आप यहाँ पे डील करोगे इनहेरिटेंस के साथ और दूसरी चीज आप यहाँ पे समझ रहे हो यहाँ पे वेरिएशन को लेके, राइट। कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे दूं जिसमें आपके पेरेंट्स काफी कोई आप एक्टर का नाम बता सकते हो जिसके ऑफस्प्रिंग उसके पेरेंट जैसे ही दिखते हैं, काफी डिटो दिखते हैं पेरेंट? सर सैफ अली खान की लड़का। सैफ अली खान का लड़का, अगर आप सैफ अली खान का अगर लड़का अगर आप देखते हो कभी, वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा दिखता है, बिल्कुल अपने फादर जैसा दिखता है। मतलब उसका फादर, मतलब सैफ अली खान जिस एज में वो थे 20-25 एज के अंदर जैसे वो दिखते थे, वैसा ही उनका लाइक लड़का दिख रहा होता है, डिट्टो, राइट।
So that's a very good example of traits getting transferred, inherit किए हुए transfer, right? Similarly, even to an extent, even Shahrukh Khan का लड़का भी, if you just see, he like looks very similar to the father, right? Not as similar what you see in the Saif Ali Khan, but he also, you can see the very clearly, so you can see the traits, right? Similarly, you can talk about even like Sachin Tendulkar and his son. They look very similar. Okay, so it's a very good example that how the traits are getting transferred, right? कैसे आपके traits आपके transfer किए जाते हैं from the parents to the offspring. You can very clearly see that, right? Similarly, you can see with the animals as well. आपको similar चीज आपको animal से मिलती है. अगर if you have a white color का cat, so very likely you will have, अगर आपके 3 kittens हो रहे, then 3 में से आपके 2 white ही होंगे, and one can have some different coloration. So जो different color आपको वहाँ पे मिल जाए, that is a variation. That is a variation which is happening over there, right? So इतना Good evening, sir. I am Chandra Kajal. बेटा एक बार फिर बोलना. Okay, Kajal, yeah, Kajal from Uttarakhand. Yeah, hi Kajal, good evening. Yes, sir. हाँ जी, Good चलिए evening, Kajal, sir. now we will be able to see you regularly in the class. ठीक है? Yes, So sir. शाम का भी लगाना और रात का भी लगाना, ठीक है? All right. Okay, sir. So हाँ जी, good evening. So this is something you have to know. So these are the examples which you have seen, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि traits कितने clearly आपके यहाँ पे inherit किए जा रहे हैं, right? And you can also see some variation in them as well. Okay. So what is meant by variation? The degree by which progeny differs from the parent as well as among themselves. कि एक डिग्री तक आपका जो प्रोजेनी होगा वो थोड़ा वेरी करेगा, राइट? पेरेंट से भी वेरी करेगा और अपने जो सिबलिंग्स होंगे उसमें भी वो वेरी करेगा, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिएशन. और याद रखना, वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट इन द पॉपुलेशन. एक पॉपुलेशन के लिए के अंदर वेरिएशन होना हमेशा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पॉपुलेशन एलिफेंट्स का हो, चाहे वो पॉपुलेशन ह्यूमंस का हो. द वेरिएशन इज ऑलवेज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. और कोई मुझे बता सकता है कि वेरिएशन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है हमेशा? व्हाई इज गोइंग टू बी ऑलवेज इंपॉर्टेंट? अगर मतलब कोई डिसीज आ जाए ना, तो फिर अगर एक ही मतलब उसके होंगे, एक ही जैसे होंगे ऑफस्प्रिंग है, सब कुछ मतलब वेरिएशन नहीं होंगे, तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सभी सेम ही होंगे. तो अगर वेरिएशन होंगे तो उनमें से कोई एक आध तो मतलब सर्वाइव कर पाएगा और वो बाद में एवोल्यूशन को कर पाएगा. यस, बिल्कुल सी बात है. सो अगर आप वेरिएशन की अगर बात कर रहे हो, याद रखना वेरिएशन एक्चुअली हेल्प्स इन योर अडैप्टेशन व्हिच अल्टीमेटली हेल्प्स इन द इवोल्यूशन. So variation is something which is going to be very much required for the evolution. So this is something which will be very much required for the evolution. So ये बहुत important होता है evolution के लिए. देखो, evolution होने के लिए आपको adapt करना पड़ेगा नए environment के साथ. अगर आपको as animal evolve करना है तो आपको नए environment के अंदर आपको adapt करना पड़ेगा. So अगर समझो आप सब लोग birds हैं, आप सब लोग birds हैं, छोटे छोटे birds हैं, और अगर आप एक नए एनवायरनमेंट में अगर आप अडेप्ट करना चाहते हो, देन यू शुड हैव सम वेरिएशन, और तभी आप अडेप्ट कर पाओगे, वरना आप अडेप्ट नहीं कर पाओगे, वरना यू वोंट फाइंड देम सर्वाइविंग, वरना द बर्ड्स वोंट बी एबल टू सर्वाइव. सो इट इज दैट सिंपल एज दैट. सो यार इतना इवोल्यूशन करने के लिए यू नीड टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट, और वो अडेप्टेशन तभी हो सकता है जब आपके पास वेरिएशन हो. सो यार इतना वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इवोल्यूशन, और इसके बगैर चीजें चलेंगी नहीं. जैसे मोनिका ने बोला कि अगर हम सब लोग सेम होते हैं तो कोई भी अगर एनवायरनमेंट के अंदर चेंज होता, या अगर कोई क्लाइमेटिक या कोई भी डिजीज अगर स्प्रेड होती, तो सबके सब खत्म हो जाते, कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाता. बट बिकॉज वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बिकॉज वी हैव वेरिएशन, वी आर एबल टू सर्वाइव इन द हैबिटेट एंड वी आर एबल टू इवॉल्व इन द हैबिटेट. तो ये बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है? इनहेरिटेंस का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. जो मैंने आपको बोला है कि आपके कैरेक्टर्स यहाँ पे पास की जाते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर वाया इनहेरिटेंस, राइट? चाहे वो एनिमल्स की हम बात करें, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, चाहे वो हम प्लांट्स की बात करें. ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ग्रेगर मेंडल ने हमारे लिए क्या किया था. सो लेट्स डायरेक्टली जंप ऑन टू द स्टोरी ऑफ द ग्रेगर मेंडल. ग्रेगर मेंडल के बारे में आप कुछ लोग जानते हो, ये क्या करते थे पहले, मतलब क्या काम था? कोई हैंड रेस करके बताएगा. ग्रेगर मेंडल जो थे हमारे यहाँ पे, वो क्या करते थे? बताइए जानवी, क्या करते थे ग्रेगर मेंडल? जनरली कौन थे ये, क्या करते थे? बोलिए. तो वो पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करते थे और क्रोमोसोम मतलब देखते थे कि किसमें सेम है, कितने डिफरेंस है. ठीक है, आपने ये बताया कि पी प्लांट वो करते थे हमारा एक्सपेरिमेंट, दैट इज समथिंग यू हैव टोल्ड अस. मोनिका और बताइए क्या करते हैं ग्रेगर मेंडल? तो वो ऑस्ट्रियन एक मॉन्क थे ना, जो मतलब उन्होंने डिग्री वगैरह ली थी सर, थे वो हैं ग्रेगर मेंडल थी सर, थे वो थे सर, थे वो
वो मतलब एक ब्रिगेड मॉन्क, मेंडल को देखते होंगे तो क्या सोचेंगे? नो सर वो मॉन्क थे ना, तो फिर उधर वो चर्च में ही होते थे ज्यादातर टाइम, तो वहां पे वो गार्डन जो होता था ना, वहां पे वो मतलब गार्डन से वगैरह से चीजें वगैरह लेते रहते थे ना, उनमें एक्सपेरिमेंट वगैरह करते रहते थे डीएनए वगैरह के लिए, बता के लेते थे या बिना बताए लेते थे? सर ले लेते होंगे ऐसे ही। ये नहीं मालूम मोनिका को। ये कह रही है उन्हें गार्डन में जो चीजें लेती थी वहां से वो लेते थे। लोग सुबह आके देख रहे कि कल हमने हमारा प्लांट लगाया था, गायब है। और वो खुद ही लगाते थे, खुद ही ले लेते थे। ओके ठीक है, सो मॉन्क थे वो, ठीक है, ऑस्ट्रियन मॉन्क थे वो वहां पे, ही वाज ब्रिगेड मेंडल, और वो यस गार्डन में वो अपने एक्सपेरिमेंट किया करते थे पी प्लांट को लेके। एंड ही वाज अपॉइंटेड देयर एज अ टीचर, राइट? हम ज्यादा उनकी हिस्ट्री समझेंगे नहीं, बट याद रखना ही वाज अपॉइंटेड इन द मोनेस्ट्री के अंदर, उन्हें अपॉइंट किया गया था एज अ टीचर। सो टीचिंग वो करते थे वहां पे, और टीचिंग के साथ साथ ही आल्सो यूज्ड टू डू हिज एक्सपेरिमेंट्स इन द विद द पी प्लांट, राइट? उनको इनहेरिटेंस को लेके काफी चीजें लाइक इंटरेस्टिंग लगती थी, और याद रखना उन्होंने अपनी स्टडीज की थी यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से। ओके, अगेन इतना डिटेल में नहीं याद होगा तभी चलेगा, बट याद रखना ही डिड हिज स्टडीज इन फिजिक्स एंड बॉटनी, तो इनकी काफी अच्छी एक्सपर्टीज थी बॉटनी के अंदर, बॉटनी के अंदर और फिजिक्स के अंदर। अब सबसे जो इंटरेस्टिंग बात पता है यहाँ पे क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो फिजिक्स पढ़ने के लिए गए थे ना कॉलेज के अंदर, तब उनकी एज थी 28। इमेजिन, 28 की एज में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था फिजिक्स के अंदर एंड देन बॉटनी के अंदर। सो दैट्स अ बिग थिंग। 28 साल की उम्र में तुम किसी को फिजिक्स पढ़ने के लिए बोलो, लोग 16 साल की उम्र में नहीं पढ़ रहे होते हैं, ना ही फिजिक्स, ना ही जूलॉजी, ना ही बॉटनी। Imagine he was the person who was doing that in the age of 28 years of age. He actually went to the University of Vienna में वो गए थे, और तब जाके उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म की थी। सोचो, तब जाके उन्होंने फिजिक्स पढ़ा, सीखा, बॉटनी पढ़ा, सीखा। सो कितना लाइक इमेजिन have this patient, and look at yourself, you all are like बस 2 साल खत्म हो 12th के, फिर फ्री, कोई फिजिक्स पढ़ा नहीं पड़ेगा। Like, but yeah, he was someone who actually did in that place, which is actually quite interesting to understand कि वो इतने एज पे भी जाके सीख सकता है। Okay, so let's see. ब्रिगेड मेंडल जो इनका ये है लाइक ईयर ऑफ देयर हिज सर्वाइवल। अच्छा, एक और चीज बताओ इनके बारे में, इनके बारे में एक और चीज पता है इंटरेस्टिंग क्या थी? कि ग्रेगर मेंडल ने जो अपना काम किया था ना, जो भी उन्होंने जेनेटिक्स पे काम किया था, उनके काम को कभी रिकग्नाइजेशन मिला ही नहीं। उन्होंने जो अपना काम किया, उनके काम को कभी सराहना मिली ही नहीं। he was recognized for his work, right? उनके डेथ के 9 साल बाद कोई दूसरे लोग थे जिन्होंने उनके काम को रीडिस्कवर किया, एंड देन दे टोल्ड कि जो वो कह रहे थे वो सही था, जो मेंडल सर कह रहे थे वो बिल्कुल सही था, और उसके बाद उनको नोबेल प्राइज मिला। इमेजिन, उसके बाद उनको नोबेल प्राइज मिला, उसके बाद ही गॉट द द टर्म फॉर फादर ऑफ जेनेटिक्स। So since he was alive, till then he was alive, he was never recognized. People were like कि क्या कर रहे हो आप? It doesn't make any sense. But after his death, after several years, his work was rediscovered. So क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहते हो इस बारे में? Like जो हुआ वो सही हुआ या थोड़ा पहले मिलना चाहिए था recognition? सर थोड़ा पहले मिलना चाहिए था। बहुत बुरा हुआ। Right, but the thing is, he is now well known throughout the family. But he was not there जब उसको इतना recognition मिला, ठीक है? He was the father of genetics. He was the first to demonstrate the mechanism of transmission of character from one generation to next generation. तो यहाँ पे आपके वो father of genetics थे, और उनका ये character का transformation जो inheritance यहाँ पे होता है, वो उन्होंने यहाँ पे आपका discovered किया गया था, right? He published the result of his studies under the title, हाँ ये याद रखना, Experiments on a Plant Hybrids. So ये book के अंदर, this was the title of the literature, जिसके अंदर उन्होंने अपने रिजल्ट को पब्लिश किया था। याद रखना, जब उन्होंने अपने रिजल्ट को पब्लिश किया था, द रिजल्ट्स वर नॉट एक्सेप्टेड। उनके रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया था फॉर नंबर ऑफ रीजंस, हम बाद में देखेंगे, बट उनके रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, बल्कि वो काफी एडवांस था। बल्कि उन्होंने जो काम किया था ना, वो उनके टाइम के हिसाब से काफी एडवांस था। तो वैसे होता है ना, आप कुछ अगर एडवांस काम करो तो समझ ही पाएंगे सामने वाले लोग, राइट? आज अगर आप में से कोई अगर कोई एडवांस काम करके लाए, कोई एडवांस एक्सपेरिमेंट करके लाए और मुझे दिखाएगा कि देखिए सर मैंने ये किया, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, एनसीईआरटी पढ़ो, दैट्स व्हाट आई विल से, राइट? बिकॉज आई डोंट नो दैट थिंग, इट इज मच मोर एडवांस थिंग, मेरे बियॉन्ड है वो चीज। मैं वही बोलूंगा कि नहीं नहीं, एनसीईआरटी पढ़ो तुम लोग, ये सब मत करो,
राइट? द सेम थिंग हैपेंड विद हिम, सेम थिंग हैपेंड कि उनका काम काफी लाइक एडवांस था, उसमें मैथमेटिक्स उन्होंने यूज किया था. सो प्लीज अंडरस्टैंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु टू यूज मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी, राइट? और लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे उस बात को कि यार मैथमेटिक्स कौन यूज करता है बायो के अंदर. ओके, दैट वाज अ थिंग व्हिच वाज मच मोर एडवांस. आज की डेट में आप देखोगे ना, हर एक रिसर्च के अंदर मैथमेटिक्स यूज किया जाता है, चाहे वो बायो का हो या किसी और फील्ड का हो. बल्कि विदाउट मैथमेटिक्स यू कैन नॉट डिस्कवर न्यू थिंग, ऐसा हो गया. So it is a very important component of like life science, but back then it was not there. And ये बात भी आप समझो कि जो उन्होंने फिजिक्स में पढ़ाई की थी ना, that actually helped him to carry out this experiment, to carry out this mathematical tools वाली चीज वहां पे. So that is also something you have to understand, right? Okay, तो याद रखना, experiment on plant habits के अंदर उन्होंने अपना काम पब्लिश किया था. Okay, इसके अंदर उन्होंने अपना काम यहाँ पे पब्लिश किया था. So इन्होंने क्या किया था? For the first time Mendel conducting the hybridization experiment of a garden pea plant. So pea plant के अंदर उन्होंने ये experiment conduct किया था and this was conducted for 7 years. एक और बात आप यहाँ पे ध्यान दो, इन्होंने जो अपना experiment यहाँ पे किया था, it was done for 7 years. That is a big time. 7 साल के लिए कोई काम करना continuously, that means what? इनके पास बहुत ज्यादा डेटा है. He was having ample amount of data. तो ये बात आपको याद रखनी है. He was having ample amount of data, राइट? उनके पास जो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया था वो काफी ज्यादा था. जब आपके पास इतना ज्यादा डेटा होता है ना, उससे आप काफी स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन निकाल सकते हो. आप कह सकते हो कि हाँ ये इसलिए हो रहा है, राइट? सो डेटा बेसिकली मींस दैट कि आपका काफी ज्यादा एविडेंसेस है आपके पास. सो दैट इज समथिंग उन्होंने 7 साल तक काम किया था. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड. Mendel applies statistical analysis and mathematical logic to problems in biology for the first time. तो जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया था, उन्होंने सबसे पहली बार statistical analysis उन्होंने किया था और mathematical logic उन्होंने यहाँ पे लगाया था for the first time, which was very important, which was something which was new, जो वो टाइम पे किसी ने कभी किया नहीं था. So that is why his work was not accepted. Okay, and he proposed the law of इनहेरिटेंस. उन्होंने कुछ लॉज दिए थे इनहेरिटेंस के फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेके, राइट? वही लॉज आज हम देखेंगे, वही लॉज को आज हम सीखेंगे, ठीक है? सो ये बात आपको आइडिया. सो यू शुड नो सम बेसिक आइडिया अबाउट ग्रेगर मेंडल, व्हाट ही डिड, व्हाट हिज रोल वाज. स्लोली हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे ये चीज कि उनका वर्क को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया था और क्यों उनके काम का लाइक why he chose pea plant also. We'll try to see that as well. Okay, and why he was successful as well. We'll try to see that as well. Mendel investigation into inheritance pattern. It was for the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied to the problem of biology. Something I've already told you, right? His experiment had a large sample size, which gave a greater credibility to the data that he collected. अगर आपका sample size ज़्यादा हो ना, तो आपके data को ज़्यादा credibility आपके यहाँ पे मिलती है, right? तो एक और बात याद रखना है यहाँ पे कि जब ग्रेगर मेंडल ने अपना काम पब्लिश किया था ना, तो उनके काम को एक्सेप्ट नहीं किया गया था बिकॉज इट वाज हैविंग मैथमेटिक्स. एक तो ये चीज थी. सेकेंड चीज, जब उन्होंने अपने काम को पब्लिश किया था तो वो टाइम पे ऑलरेडी उसके कुछ सालों पहले, उसके लाइक रिसेंटली टाइम के अंदर चार्ल्स डार्विन ने अपना काम पब्लिश किया था. चार्ल्स डार्विन ने, किसी को याद है चार्ल्स डार्विन का काम क्या था? फादर ऑफ एवोल्यूशन. वो तो उनको का काम क्या था? व्हाट वाज हिज रोल? He gave the theory of evolution. He gave the theories of evolution. उन्होंने वो दी थी, ठीक है? किसी को याद है इन्होंने एक बुक लिखी थी 10th ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, माइक्रोग्राफिया. Origin of species. Origin of species. बहुत बढ़िया. He wrote a book called as your Origin of Species. पढ़नी चाहिए बुक आप लोगों ने कभी टाइम करके. हाँ जी बोलिए बेटा, क्या सवाल है आपका? बोलिए. सर गलती से हुआ. अब पूछ लो कोई सवाल. हो गया तो ठीक है. So you will have Origin of Species. That is something he wrote, Charles Darwin, right? तो ये इनका कंट्रीब्यूशन था. तो याद रखना, चार्ल्स डार्विन ने जो अपनी थ्योरी आगे रखी थी ना स्पीशीज इवोल्यूशन को लेके, his theory was theory of natural selection. So ये उनका टाइटल था. So एक चीज याद रखना कि मेंडल के काम को एक्सेप्ट इसलिए भी नहीं किया गया था क्योंकि वो टाइम पे पीपल वर मोर फोकसिंग ऑन द चार्ल्स डार्विन वर्क.
चार्ल्स डार्विन ने एक नई चीज सामने रखी थी, ही एक्चुअली केप्ट फॉरवर्ड थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, और लोग पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड उसके ऊपर फोकस कर रहा था, या काफी मतलब एकदम वो शेल शॉक था उनके काम को देख के, एंड उनके काम को ही देखा जा रहा था, उनके काम के ऊपर ही सारे लोग बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो वो टाइम पे जब मेंडल ने अपना काम आगे रखा था तो उसके काम को किसी ने देखा नहीं था, उनके काम को किसी ने देखा नहीं था या नजरअंदाज कर दिया गया था। तो ये चीज भी आपको बाद में हम बताएंगे, सीख याद रखना लेकिन दिमाग के अंदर, कि ये भी एक रीजन था कि द वर्ल्ड वाज टॉकिंग अबाउट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन व्हिच वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन, व्हिच वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग एज वेल। सो पीपल वर इग्नोरिंग, पीपल वर नॉट टेकिंग इनटू अकाउंट व्हाट मेंडल वाज डूइंग ओवर देयर, राइट। सो ये भी एक टाइमिंग भी उनकी वहां पे थोड़ी गलत आ गई थी अपने थ्योरीज को आगे रखने की। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे बात करते हैं पी प्लांट के बारे में। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द पी प्लांट। So Gregor Mendel actually used pea plant for his experiment. So Gregor Mendel ने यहाँ पे यूज किया था pea plant को एक्सपेरिमेंट के लिए, जो उनके गार्डन में काफी इजीली ग्रो कर लिया जाता था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पी प्लांट ही क्यों उन्होंने यहाँ पे चूज किया, पपाया यूज करते हैं कोई और प्लांट यूज करते हैं, राइट। व्हाई ही वाज ग्रोइंग पी प्लांट, कुछ ऐसा प्लांट यूज करते हैं जिसमें फ्रूट भी लगते हैं ज्यादा। सो pea plant was selected over here and it has some reasons for that. So देखते हैं यहाँ पे pea plant के रीजन यहाँ पे क्या आ जाते हैं। So pea plant के साथ फायदा ये है that it is a bisexual flower. This is a bisexual. It has bisexual flowers are seen in the plants, right? So you can actually carry out easily. You can carry out the self pollination. सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे इजीली किया जा सकता है, can be done. And also you can carry out the cross pollination. Self pollination, cross pollination can be very easily done with the pea plant. So हमने जो किया था ना बैगिंग एंड इमैस्कुलेशन, वो यहाँ पे आप काफी इजीली आप कर सकते हो पी प्लांट के साथ. So that is why it was one of the very famous. That why he selected that plant. बायसेक्सुअल फ्लावर थे इसके अंदर. सेकंड चीज यहाँ पे आप सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन आप इजीली आप यहाँ पे कर सकते हो. दिस इज व्हाई इट वाज सिलेक्टेड, राइट. सेकंड थिंग, it could be grown easily. They could be grown easily. इनको ग्रो करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, मिट्टी और पानी चाहिए था, ज्यादा कुछ इनके लाइक वो बहुत डिमांड्स नहीं थे. सो these plants can be grown very easily and these were my annual plants. These were annual plants. जब मैं कह रहा हूं that these were my annual plants, so समझ जाओ that these plants can grow throughout the year. इनको आप throughout the year आप ग्रो कर सकते हो. तो एक ही साल के मतलब थ्रू आउट द ईयर इनको ऐसा नहीं कि इनको एक स्पेसिफिक सीजन चाहिए ग्रो करने के लिए, आप पूरे साल इन्हें ग्रो कर सकते हो. अब क्योंकि आप इन्हें पूरे साल यहाँ पे आप ग्रो कर सकते हो, तो याद रखना ये बात को दैट ही वाज एबल टू ग्रो देम मल्टीपल टाइम्स, राइट. तो एक ही साल के अंदर आप मल्टीपल लाइक पी प्लांट्स को आप ग्रो कर सकते हो, बिकॉज इनका लाइफ साइकिल काफी शॉर्ट होता है. इनका लाइफ साइकिल बहुत लंबा नहीं होता, दे हैव अ शॉर्टर लाइफ साइकिल एंड दैट इज व्हाई यू कैन ग्रो देम मल्टीपल टाइम्स. तो एक ही साल में आप 4-5 बार आप एक पी प्लांट को आप ग्रो कर पा रहे थे, राइट. मतलब आपने 2 पी प्लांट लिए, क्रॉस कराया, प्रोजीनी उसकी बनी, उसी प्रोजीनी को आपने उसी साल में ग्रो कराया और उसके भी क्रॉस कराया. सो दैट कैन बी डन वेरी इजीली बिकॉज दे वर हैविंग अ शॉर्ट लाइफ साइकिल. सो दिस पी प्लांट वर हैविंग अ शॉर्टर लाइफ साइकिल. दे वर हैविंग शॉर्टर लाइफ साइकिल. अब ये बात हमेशा रखना कि अगर आपको इनहेरिटेंस सीखना है, अगर आपको इवोल्यूशन सीखना है, तो आप ऐसा प्लांट या ऐसा एनिमल आप चूज कर दो जिसका लाइफ साइकिल शॉर्ट होता है, जल्दी मेच्योर होता है और जल्दी वो रिप्रोड्यूस करना चालू करता है. अगर आपने कोई ऐसा एनिमल लिया जिसका लाइफ साइकिल काफी लंबा होता है, तो आप कभी भी ज्यादा कुछ सीख नहीं पाओगे, बिकॉज आपको सैंपल ज्यादा मिल नहीं पाएगा. इसलिए आपको भी नोटिस करना, एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है रैट्स को. लैब में हमेशा रैट्स को यूज किया जाता है एक्सपेरिमेंट के लिए, राइट. तो अगर आपको रैट्स के साथ फायदा होता है बिकॉज दे हैव अ शॉर्टर लाइफ साइकिल, एक साल में कई सारे बेबीज आपको मिल जाएंगे वहां पे, राइट. और बेबीज भी काफी जल्दी मेच्योर हो जाते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप ऐसे एनिमल्स को यूज करते हो जेनेटिक्स के अंदर जिनका लाइफ साइकिल शॉर्ट होता है. जैसे आपने सुना होगा ड्रोसोफिला को यूज किया जाता है, आपने पढ़ा भी होगा ड्रोसोफिला को ग्रो करते हैं, यूज करते हैं. तो ड्रोसोफिला क्या है? इट्स अ फ्रूट फ्लाई. वो आपका एक फ्रूट फ्लाई है और फ्रूट फ्लाई बहुत जल्दी आपका उसका वो रिप्रोड्यूस करेगा, ओके, क्योंकि इट हैज अ शॉर्टर लाइफ साइकिल. तो आप कभी भी जेनेटिक्स सीखने के लिए कोई बड़ा एनिमल यूज नहीं करते हैं. आप एलिफेंट यूज नहीं करोगे जेनेटिक्स सीखने के लिए या इवोल्यूशन सीखने के लिए, बिकॉज elephant will get mature after 20 years and then it will reproduce. You cannot do that. You always take those plants and those animals which have a shorter life cycle. तो ये भी आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर ध्यान रखनी है. Okay, so they can be grown throughout the year. Annual plants है तो throughout the year you can grow them. They can be grown easily, right?
they also take a small amount of space. Pea plant take small space, they take around small space to grow, right? बहुत ज्यादा स्पेस की इनको जरूरत भी नहीं पड़ती. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात इन सब के अलावा, दैट पी प्लांट वर शोइंग सम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. पी प्लांट, जस्ट वेट अ मिनट. पी प्लांट वर शोइंग सम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. इसके अंदर आपको कुछ कई सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपको मिल जाते हैं. कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. क्या है वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर? नाउ विल सी दैट कि वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यहाँ पे आपके क्या क्या आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाते हैं. फिलहाल के लिए याद रखना, अभी तक हमने यहाँ पे क्या देखा है, मेंडल से कहानी याद रखना. मेंडल वाज द पर्सन, सो आई एम जस्ट गिविंग क्विक रिकैप. जो लोग लेट ज्वाइन करते क्लास के अंदर, फटाफट बताना चाहूंगा कि ग्रेगर मेंडल के बारे में याद रखना. ही वाज द पर्सन हु इज नोन एज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ही एक्चुअली वर्कड ऑन द पी प्लांट, राइट. ही डेमोन्स्ट्रेटेड द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर. तो इन्होंने बेसिकली इनहेरिटेंस को हमने हमारे लिए डेमोन्स्ट्रेट किया था. किसके थ्रू? वाया पी प्लांट. इन्होंने अपने काम को यहाँ पे पब्लिश किया था इन द बुक एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिड. तो ये इनका टाइटल था और इसको इन्होंने पब्लिश किया था, विच वॉज नॉट एक्सेप्टेड. मैं रीजन आपको बता चुका हूँ, वो हम बाद में भी एक बार फिर देख लेंगे, राइट. अगर आपसे कोई पूछता है कि इन्होंने कितने सालों के लिए काम किया था पी प्लांट के ऊपर, देन आंसर इज योर 7 years. 7 साल के लिए इन्होंने अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किए थे. एंड दैट इज व्हाई ही वाज हैविंग एम्पल अमाउंट ऑफ डेटा. इनके पास काफी ज्यादा डेटा था इनके थियरीज को बैक करने के लिए, राइट. और इन्होंने यहाँ पे कई ज्यादा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किए थे, मैथमेटिकल लॉजिक इन्होंने यहाँ पे यूज किए थे, जो पहली बार था. सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक in the field of biology, which was the first time over there, right. He proposed the law of inheritance. He was the one जिन्होंने कई सारे laws दिए थे inheritance को लेके. और फिर हम यहाँ पे देखते हैं that he was the one who used the pea plants. और pea plant क्यों यूज किया गया था, वो reasons याद रखना. They were bisexual flowers. They were having bisexual flowers, जिसको आप easily आप self pollinate करा सकते हो, cross pollinate आप यहाँ पे करा सकते हो. They can be grown very easily. इनको आप easily यहाँ पे आप grow कर सकते हो. They are my annual plants. अगर ये मेरे यहाँ पे एनुअल प्लांट्स है, इनको आप थ्रू आउट द ईयर आप इनको आप रिप्रोड्यूस करा सकते हो. यू कैन फाइंड देम रिप्रोड्यूसिंग थ्रू आउट द ईयर्स. जैसे कुछ प्लांट होते हैं जो लाइक एनुअल नहीं होते हैं, सीजनल होते हैं. जैसे मैंगो हो गया आपका सीजनल हो गया, या कुछ और प्लांट्स आपके होते हैं जो सीजनल होते हैं. पी प्लांट आर एनुअल प्लांट्स. एंड देन दे हैव अ शॉर्टर लाइफ साइकिल. क्योंकि उनका लाइफ साइकिल यहाँ पे शॉर्ट था, दैट इज व्हाई दे वर एबल टू ग्रो रैपिडली इन अ सिंगल ईयर. एंड दे वर ऑक्यूपाइंग अ स्मॉल स्पेस टू ग्रो. एंड दे वर शोइंग सम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. तो क्या है मेरे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वो हम यहाँ पे देखते हैं. So here you can see, here you can very clearly see they have a seed shape, seed color, flower color, pod shape. ये है मेरे यहाँ पे सारे कैरेक्टर जो आपको पी प्लांट पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलते हैं. अब ये जो कैरेक्टर्स आपको पी प्लांट में देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलेंगे, इनके अंदर आपको कई सारे वेरिएशन आपको मिल जाएंगे. यहाँ पे यू कैन सी सम वेरिएशन ओवर हियर. अगर हम सीड शेप की बात करें तो आपके सीड शेप आपके यहाँ पे दो टाइप के, इधर यू हैव अ राउंड शेप सीड और यू हैव अ व्रिंकल शेप सीड, राइट. अगर मैं सीड कलर की यहाँ पे बात करूं तो सीड कलर भी आपके यहाँ पे दो टाइप के यहाँ पे हो जाते हैं. इधर यू हैव अ येलो कलर सीड और यू हैव अ ग्रीन कलर सीड, राइट. फ्लावर भी आपको यहाँ पे दो टाइप के लेंगे. तो फ्लावर कलर जो मेरे यहाँ पे कैरेक्टर है, दैट कैन बी सीन इन माय टू टाइप्स. यू हैव अ वायलेट कलर फ्लावर और यू हैव अ व्हाइट कलर फ्लावर. पॉड शेप, अगर मैं पॉड के शेप की बात करता हूँ, जो पी का जो पॉड होता है उसके जो शेप की बात करता हूँ, तो इधर इट कैन बी फुल और कंस्ट्रिक्टेड, राइट. तो आपको क्या मिल जाए, हर एक कैरेक्टर के अंदर आपको वेरिएशन आपको मिल जाए. यू कैन हैव अ राउंड एंड रिंकल्ड, आपको दो वेरिएशन आपको मिल जाए यहाँ पे. सीड कलर के अंदर आपको दो वेरिएंट्स आपको यहाँ पे मिल जाए. यू हैव अ येलो वेरिएंट, यू हैव अ ग्रीन वेरिएंट, राइट. फ्लावर कलर के अंदर आपको दो वेरिएंट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे आपके, पर्पल, वायलेट एंड व्हाइट. सो दीज आर माय 4 कैरेक्टर्स. ऐसे और 3 आपको यहाँ पे मिलेंगे. यू हैव अ पॉड कलर आपको मिलता है आपके यहाँ पे ग्रीन, एंड यू कैन ऑल्सो हैव येलो एज वेल. फ्लावर पोजीशन, फ्लावर का पोजीशन आपको कहाँ मिल जाए, इधर इट इज ऑन द टर्मिनल एरिया, मतलब एक्सिल, सॉरी ऑन द एक्सिस, एक्सिल, और ऑन द टर्मिनल एरिया. तो आपको दो टाइप के फ्लावर मिल जाते हैं वहां पे, दो टाइप के प्लांट, दो टाइप के फ्लावर के साथ मिल रहा है एक्सिल एंड टर्मिनल वाले. एंड देन यू हैव योर हाइट, इधर यू आर हैविंग टॉल प्लांट्स और यू आर हैविंग अ डॉर्फ प्लांट. तो ये थे मेरे यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. तो यू हैव 7 कैरेक्टर्स ओवर हियर, और सालों के साथ आपके यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं. मतलब कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि एक
एक पी प्लांट के अंदर यू हैव अ मिक्सचर ऑफ ग्रीन एंड येलो, वो आपको कहीं इधर इट्स ग्रीन और इट्स अ येलो सीड, इधर यू हैव अ ग्रीन पॉड और यू हैव अ येलो पॉड, इधर यू हैव अ टॉल हाइट, यू हैव अ डॉर्फ हाइट, कभी उसका मिक्सचर आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। सो दीज आर द 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो यहाँ पे मेंडल ने यहाँ पे स्टडी किए थे। These are the 7 contrasting characters जो आपको यहाँ पे ऐड हैं, जो आपके ग्रेगर मेंडल ने आपके यहाँ पे स्टडी किए थे। So these are the characters over here: stem height, flower color, flower position, pod shape, pod color, seed shape and seed color. So these are the characters which you have to know. ये एनसीईआरटी की ही आपके यहाँ पे टेबल है जो आपको यहाँ पे ऐड रखना है। अब यहाँ से आपकी कहानी स्टार्ट होती है। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स यू विल अंडरस्टैंड कि इनहेरिटेंस बेसिकली आपके यहाँ पे कैसे होता है और किस तरीके से आपके यहाँ पे किया जाएगा। So let's try to see few things. Mendel investigated several characters in the garden pea plant. He also noticed that many characters are manifested as a 2 opposite traits. जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कई सारे कैरेक्टर्स के 2 opposite traits थे। जैसे हाइट का, एक टॉल था एक शॉर्ट था। फ्लावर कलर, एक व्हाइट था एक आपका वायलेट था। सो दैट इज समथिंग ही वाज एबल टू ऑब्जर्व, ये चीजें वो यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे थे। ओके, एग्जाम्पल टॉल, डॉफ, येलो, ग्रीन। सो आपको यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाते थे, राइट। मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट बिकॉज, उन्हें मेंडल ने पी प्लांट क्यों लिया था? लेट्स सी दैट। इट वाज अ हर्बेशियस प्लांट, एनुअल था ये प्लांट, राइट। कैन बी ग्रोन 2 to 3 times इन अ ईयर, काफी आसानी से आप इसे 2 से 3 बार आप साल के अंदर ग्रो कर सकते थे। एंड मोर नंबर ऑफ जनरेशन कैन बी स्टडीड, कई ज्यादा जनरेशन आप यहाँ पे स्टडी कर सकते थे। आप ये चीज को समझो, अगर आप एक पी प्लांट को ग्रो कर रहे हो तो आपने पी प्लांट लिया, एक जनरेशन आपने ली उसकी, उन्हें क्रॉस कराया, आपको उसके ऑफस्प्रिंग मिले। उसके ऑफस्प्रिंग जल्दी ग्रो करेंगे, मतलब वो मैच्योर होंगे, फिर आप उसकी जनरेशन भी आप स्टडी कर पाओगे। सो दैट इज एडवांटेज। पी प्लांट का एडवांटेज ये था कि बिकॉज दे वर हैविंग अ शॉर्ट लाइफ साइकिल, आप इनकी कई सारी जनरेशन कम टाइम में आप स्टडी कर सकते थे। सो दैट वाज एडवांटेज ओवर हियर, जो मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ। इट कैन बी इजिली ग्रोन इन द गार्डन, काफी इजिली आप इसे ग्रो कर सकते हैं गार्डन के अंदर। मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर फाउंड इन द पी प्लांट, यार इतना कई सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यहाँ पे मिल सकते थे आपको यहाँ पे। मेंडल सिलेक्टेड 7 pairs ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ द पी प्लांट, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स यहाँ पे उन्होंने फॉलो किया। पी प्लांट आर बाइसेक्सुअल, राइट, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड ये प्लांट्स आपके होते हैं। So true breeding lines are easily available and Mendel conducted artificial pollination, cross pollination experiment using several true breeding pea lines. ये true breeding lines क्या होते हैं हम बाद में आपको बताएंगे ये क्या होता है, किस तरीके से आप इसे बना सकते हो। बढ़िया रखना, there were my bisexual flowers having and इनके अंदर आप cross pollination या self pollination आप easily आप यहाँ पे करा सकते हो। So ये आपको चीजें याद रखनी है कि उन्होंने यहाँ पे ये क्यों चूज किया था। Something we have already discussed those things, right? अब यहां से हमारी स्टोरी हम यहाँ पे समझते हैं। नाउ लेट्स पे अटेंशन टू द स्टोरी ओवर हियर। अब मैं आपको जो बताऊंगा ना उसके ऊपर आप ध्यान देना एंड ट्राई टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा उसके आप यहाँ पे ध्यान दीजिए एंड ट्राई टू रिमेंबर द थिंग्स व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू टर्म्स, कुछ टर्म्स हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि लेट्स अंडरस्टैंड अ टर्म लाइक अ जीन, राइट, लेट्स अंडरस्टैंड अ टर्म लाइक अ जीन। इसको हम इवन कहते हैं एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। Genes is also called as it's a segment of DNA, right? और इसको हम इवन यहाँ पे कह सकते हैं as a small stretch of DNA. It can be also called as your small stretch of DNA. Small stretch of DNA. अब एक जीन कैसा होता है, लेट्स ट्राई टू सी दैट। समझो अगर आपका यहाँ पे डीएनए है, समझो दिस इज द डीएनए ओवर हियर, समझो दिस इज गोइंग टू बी द डीएनए, राइट। सो अगर ये डीएनए है तो डीएनए के अंदर एक सर्टेन सेगमेंट आपका होगा जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ जीन। एक स्मॉल सेगमेंट आपका यहाँ पे हो सकता है एंड दैट स्मॉल सेगमेंट ओवर हियर कैन बी कॉल्ड एज योर जीन, राइट। अब जीन्स ऐसे कई सारे होते हैं, राइट। सो डीएनए विल हैव अ नंबर ऑफ जीन्स, यू विल सी ओवर हियर, राइट। तो ऐसे कई सारे आपको जीन्स आपको डीएनए के अंदर देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कोई भी चीज अगर समझ नहीं आए तो प्लीज पूछ लेना, बिकॉज यहाँ से आपको समझना पड़ेगा, यहाँ से विल हैव टू पे स्ट्रॉन्ग अटेंशन, क्योंकि यहाँ से आप बेसिक से आप यहाँ पे सीख रहे हो काफी चीजों को। सो जब हम जीन की बात करते हैं तो इट इज अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए, इट इज अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए विल गेट टू सी। और ये जो जीन होता है ये काफी चीजों को कंट्रोल करता है, और जीन विल कंट्रोल नंबर ऑफ थिंग्स, राइट। सो जीन आपके कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। याद रखना, ह्यूमंस के अंदर अगर हम देखें, ह्यूमंस की अगर मैं बात करता हूँ तो ह्यूमंस के अंदर यू हैव अराउंड 30,000 जीन्स,
ह्यूमंस के अंदर आप देखोगे सो विल हैव 30,000 जीन्स आर सीन इन द ह्यूमन बीइंग्स। सो नंबर ऑफ जीन्स जो ह्यूमंस में मिलते हैं वो काफी आपको यहाँ पे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, दीज आर द नंबर ऑफ जीन्स। हाँ जी बेटा, बताइए किसी का कुछ क्वेश्चन है क्या? नहीं। So you have 30,000 genes you will find in the human beings। इतने नंबर ऑफ जीन्स आपको ह्यूमंस के अंदर आपको देखने के लिए आपको मिलता है। ओके, आपको यहाँ पे याद रखना है कि यार ये जीन्स बेसिकली करते क्या, लाइक व्हाट आर दे एंड व्हाट दे कंट्रोल। इसको हम एग्जांपल की तरह देखते हैं। समझो एक जीन है, समझो देयर इज अ जीन ओवर हियर, और एक सेकंड, assume that there is a gene and that gene is going to be controlling something like let's say एक कैरेक्टर को ये कंट्रोल कर रहा है। लेट्स से कलर ऑफ आइरिस, कलर ऑफ आइरिस। तो अगर मैं कह रहा हूं कि एक जीन कलर ऑफ आइरिस को कलर कंट्रोल कर रहा है, सो दैट इज अ कैरेक्टर। ये मेरा यहाँ पे कैरेक्टर, ये है एक मेरा कैरेक्टर। अब आप जानते हो कि एक सिंगल कैरेक्टर जो है मेरे यहाँ पे विच इज अ कलर ऑफ आइरिस, इसके कई सारे वेरिएशन हो सकते हैं। यू कैन हैव नंबर ऑफ वेरिएशन फॉर दिस। इसके कई सारे वेरिएंट हो सकते हैं, मैं कहूंगा इसके कई सारे वेरिएंट हो सकते हैं। यू कैन हैव नंबर ऑफ वेरिएंट्स, इसके कई सारे वेरिएंट्स आपको मिलेंगे देखने के लिए, राइट? तो क्या क्या वेरिएंट्स आपको मिल सकते हैं कलर ऑफ आइरिस के अंदर, एक पॉपुलेशन के अंदर। सो पॉपुलेशन विल हैव नंबर ऑफ वेरिएंट्स। एक पॉपुलेशन के अंदर, एक ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर मैं बात करूं तो आप मुझे बताइए आपका आइरिस का कलर किस किस टाइप का हो सकता है? हाउ मेनी कलर्स यू कैन हैव इन द आइरिस? Black, White, right? You can have Blue, gray. right. You can have blue. You can have your green, right? You can have your general black. Gray. Gray भी मिल जाता है, it's so you can have black. So आपको कई सारे वेरिएंट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाते हैं। So you have brown, blue, green, black, gray. You have number of variants you can be seen over here. तो आप ये चीज समझो कि एक जो जीन होता है वो कंट्रोल करता है एक सर्टेन कैरेक्टर को। अज्यूम करते हैं अभी के लिए, लेट्स फॉर अ सिंपलर अंडरस्टैंडिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कि हमारे जो जीन्स होते हैं, लेट्स से कि एक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। तो मैं आपको कुछ और एग्जांपल यहाँ पे दे सकता हूँ। लेट्स से कपल ऑफ मोर एग्जांपल ओवर हियर। ये समझो कि मेरा यहाँ पे जीन है, लेट्स से देयर इज अ जीन, there is a gene which controls, which can control a character like your height in plant के अंदर या पी प्लांट के अंदर हाइट को कंट्रोल करने के लिए आपका यहाँ पे जीन होगा। then there will be a gene to control let's say color of pod, या मैं कहूँ color of flower, उसको कंट्रोल करने के लिए आपका वहां पे एक जीन आ जाएगा। then you can have a gene which might be controlling something like your let's say, अगर मैं और कोई एग्जांपल लूं यहाँ पे, so skin color in humans के अंदर skin color, right, जिसके लिए basically multiple genes, let's take an example over there। या मैं कह सकता हूँ you can have a gene which can be controlling let's say hair color in human beings, अगर मैं बोलूँ तो hair color। सो ये जो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज आर ऑल कैरेक्टर्स ओवर हियर, राइट? और हर एक कैरेक्टर के वेरिएंट्स होते हैं, हर एक कैरेक्टर के वेरिएंट्स होते हैं। अब आप मुझे पहले ये बताइए कि ह्यूमंस जो है वो डिप्लॉयड है ट्रिप्लॉयड है? डिप्लॉयड है, कोई ट्रिप्लॉयड मत बोलना, डिप्लॉयड रहेंगे। ह्यूमंस आर ऑलवेज गोइंग टू बी डिप्लॉयड एंड ऑल द एनिमल्स इन द वर्ल्ड आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड, राइट? सो जब मैं कह रहा हूँ कि हम सब यहाँ पे डिप्लॉयड है, व्हेन आई से दैट ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड, तो आप यहाँ पे एक दो चीजों का आप यहाँ पे ध्यान दो। जब मैं कह रहा हूँ दैट ह्यूमंस आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड एंड ऑल द एनिमल्स आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड, राइट? इवन आपका पी प्लांट भी अगर आप ले लो यहाँ पे, तो दैट मीन्स व्हाट? यू हैव टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, दैट मीन्स यू विल हैव टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो आप ये चीज समझिए कि समझो ये मेरा क्रोमोसोम है एंड दिस इज माय क्रोमोसोम नंबर 3। तो इसकी एक और कॉपी आपको मिल जाएगी यहाँ पे, यू विल हैव वन मोर कॉपी ऑफ दिस क्रोमोसोम नंबर 3, राइट? तो अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिए इस बात को कि अगर क्रोमोसोम नंबर 3 के ऊपर कोई जीन यहाँ पे लगा हुआ है, अगर यहाँ पे कोई जीन यहाँ पे लगा हुआ है और ये जीन मेरा कंट्रोल करता है, समझो हाइट ऑफ द प्लांट, समझो मेरा जीन है और ये क्या कंट्रोल कर रहा है? इट इज कंट्रोलिंग द हाइट ऑफ द प्लांट। तो ये जीन का एक और कॉपी आपको यहाँ पे मिलेगा,
उसी जीन का सेम कॉपी आपको उसके जो कॉपी वाला जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर वहां पे सेम लोकेशन पे आपको वहां पे आपको जीन मिल जाएगा. So is on this chromosome you have, like this is a chromosome, you have this gene, and let's say this gene is controlling the height in the plant. Height in plant. अब अगर ये हाइट इन प्लांट को कंट्रोल कर रहा है, तो अगर आपके पास, अगर आप सब लोग यहाँ पे डिप्लॉयड, अगर एक प्लांट भी डिप्लॉयड होता है, तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ 2 ही वेरिएंट आ सकते हैं. एक वेरिएंट इस क्रोमोसोम पे आ सकता है, एक वेरिएंट इस क्रोमोसोम पे आ सकता है, राइट. यू कैन नॉट हैव मोर देन 2 वेरिएंट्स. सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ कि समझो आपका एक जीन है और वो आपका लगा हुआ है यहाँ पे, और ये जीन जो आपका है यहाँ पे, समझो ये ह्यूमंस का हम क्रोमोसोम देख रहे हैं, और ये जीन मेरा कंट्रोल करता है कलर ऑफ द आइरिस. समझो ये मेरा जो जीन है यहाँ पे, वो कंट्रोल करा मैंने यहाँ पे कलर ऑफ आइरिस. इट इज कंट्रोलिंग द कलर ऑफ आइरिस. अगर ये आइरिस के कलर को यहाँ पे कंट्रोल करेगा, तो आप सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इसका एक और यहाँ पे कॉपी आपको मिलेगा सेम लोकेशन पे, ऑन इट्स कॉपी यू विल हैव द सेम जीन ओवर देयर. वहां पे भी आपको ये जीन मिलेगा, बट इसके अंदर आपका जो वेरिएशन होगा वो आपको अलग मिल सकता है. तो समझो अगर यहाँ पे एक वेरिएंट है जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे एक वेरिएशन है जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ कैपिटल बी, तो यहाँ पे आपको शायद स्मॉल भी मिल सकता है, कैपिटल भी मिल सकता है. तो आपको याद यहाँ पे ये बात रखनी है कि आपको जो वेरिएंट्स यहाँ पे मिलते हैं, आपके सेल के अंदर आपको 2 से ज्यादा वेरिएंट्स आपको नहीं मिलेंगे. और ये जो वेरिएंट्स हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, द वेरिएंट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, दीज वेरिएंट्स आर कॉल्ड एज माय एलील्स. ये जो हम वेरिएंट्स के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर हाइट है मेरे यहाँ पे प्लांट की, तो टॉल या शॉर्ट है, या कलर ऑफ द फ्लावर मेरा यहाँ पे पर्पल है या मेरा येलो है, सो दीज आर कॉल्ड एज माय एलील्स. इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज एलील्स. तो अगर मैं कलर ऑफ आइरिस की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो कलर ऑफ आइरिस के अंदर आपको कई सारे वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे. You can have a number of variants. You can have your brown, you can have your black, you have number of variants over here. You have brown, you can have your black, you can have your green. कई सारे आपके पास होते हैं. तो ये जो वेरिएंट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं ना, these variants can be called as your alleles. इन वेरिएंट्स को हम बोलेंगे यहाँ पे as a alleles. ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, that these variants over here are called as my alleles. इनको हम यहाँ पे alleles बोलते हैं. तो याद रखना, एक सिंगल कैरेक्टर के कई सारे एलील्स आपको मिल सकते हैं पॉपुलेशन के अंदर. एक सिंगल कैरेक्टर के कई सारे एलील्स आपको मिल सकते हैं पॉपुलेशन के अंदर. लेकिन आपको याद ये बात भी रखनी है कि आपके अंदर आपको सिर्फ मैक्सिमम 2 ही एलील्स मिल सकते हैं. आपके अंदर आपके क्रोमोसोम के, बिकॉज हम सारे डिप्लॉयड है ना, जितने भी एनिमल्स आपके डिप्लॉयड होते हैं उनके अंदर आपको 2 से ज्यादा एलील्स आपको कभी भी आपको देखने नहीं मिलेंगे. क्यों तो आपको 2 से ज्यादा नहीं मिलेंगे? बिकॉज वी आर ऑल गोइंग टू बी डिप्लॉयड. हाँ, पॉपुलेशन में एलील्स ज्यादा हो सकते हैं. पॉपुलेशन के अंदर आप जानते हो कि कलर ऑफ आइरिस इज गोइंग टू बी लाइक ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, कई सारे आपको मिलेंगे वहां पे, राइट. बट ऑन द अदर हैंड, आपके डीएनए के अंदर, आपके क्रोमोसोम के अंदर, यू विल ओनली हैव 2 एलील्स. उससे ज्यादा आपको मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि आप ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड एनिमल. एंड सेम थिंग गोज टू फॉर ऑल द प्लांट्स एंड ऑल द एनिमल्स. ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड विद फ्यू एक्सेप्शंस. So they will have always 2 alleles. उनके अंदर आपको 2 एलील यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे यहाँ पे. हाँ जी तवनप्रीत बताइए. सर जैसे आपने बोला कि एक में कैपिटल बी या मतलब दूसरा वाला एलील हो गया, एक में दूसरा एलील हो गया. सर पर हमारी बॉडी तो एक ही है ना, जैसे मेरी मतलब मेरे में हाइट का एलील है. हाँ. तो वो ऐसे भी हो सकता है कि एक डोमिनेंट मतलब कि एक हाइट बड़ी वाली हाइट का एलील हो और एक छोटी वाली हाइट का एलील हो. वही अभी हम देखेंगे हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर कि कैसे होता है. बिल्कुल हो सकता है, एक कैपिटल भी होगा, एक स्मॉल भी हो सकता है, राइट. सो फॉर एग्जांपल समझो अगर हम बात करते हैं कि आपके हाइट की अगर हम बात करते हैं, लेट्स से अगर हम आपकी हाइट की बात करें, तो कैपिटल भी आपको दे रहा है बड़ी हाइट, स्मॉल भी आपको दे रहा है छोटी हाइट. तो हो सकता है कि आपके अंदर कैपिटल भी हो, आपके पास कैपिटल भी स्मॉल भी हो, या स्मॉल भी हो, कुछ भी हो सकता है आपके पास. सो एलील तो आपके पास कोई भी हो सकता है, बट याद रखना जो भी रहेंगे 2 ही रहेंगे, या फिर 2 आपके सेम रहेंगे, या फिर 2 आपके अलग रह सकते हैं. बट याद रखना 2 ही रहेंगे, 2 से ज्यादा एलील्स आपको कोई मिलेंगे नहीं, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड एनिमल्स. ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू बी डिप्लॉयड. सो दैट इज व्हाई यू विल नेवर फाइंड मोर देन 2 एलील्स. 2 से ज्यादा एलील्स आपको कभी भी आपको यहाँ पे देखने आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, राइट. अब हम यहाँ पे समझते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग अगेन. सी नाउ लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक एट व्हाट मेंडल डिड. मेंडल ने यहाँ पे क्या किया था उसको हम यहाँ पे समझते हैं. मेंडल का जो काम था, जो उन्होंने किया था आपके पी प्लांट के ऊपर, उसे हम यहाँ पे समझते हैं. लेट्स ट्राई टू सी व्हाट ही डिड ऑन अ पी प्लांट. तो जब हम बात करते हैं पी प्लांट के काम के ऊपर, सो व्हाट कैरेक्टर ही फॉलोड, उन्होंने यहाँ पे जो कैरेक्टर फॉलो किया था, सो ही डिड समथिंग कॉल्ड एज योर मोनोहाइब्रिड क्रॉस.
उन्होंने यहाँ पे किया था समथिंग लाइक योर मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि मेंडल ने यहाँ पे किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो समझ जाना मोनो मतलब वन। तो यहाँ पे वो सिंगल कैरेक्टर को स्टडी कर रहे थे, ही वाज एक्चुअली फॉलोइंग सिंगल कैरेक्टर। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं करूंगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो जब वो कह रहे कि वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं, सो दैट मींस ही इज स्टडीइंग सिंगल कैरेक्टर, सो सिंगल कैरेक्टर वाज स्टडीड। ये टाइम पे सिंगल कैरेक्टर को उन्होंने यहाँ पे स्टडी किया, सिंगल कैरेक्टर को ही वाज एक्चुअली ट्राइंग टू स्टडी। अब यहाँ पे हम ये समझेंगे कि ये सिंगल कैरेक्टर मेरा कौन सा था और उन्होंने यहाँ पे क्या स्टडी किया उसे। सो उन्होंने जो कैरेक्टर को पहले स्टडी किया, दैट वाज द हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ पी प्लांट। सो पी प्लांट की हाइट को उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे कैरेक्टर को उन्होंने यहाँ पे स्टडी किया। मतलब इस वो लोग समझ रहे थे, वाज अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ दिस कैरेक्टर गेट्स इनहेरिटेड। ये आपका जो कैरेक्टर यहाँ पे ये इनहेरिटेड आपके यहाँ पे कैसे होता है, ये चीज इन्होंने यहाँ पे देखना चालू किया। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इन्होंने इसको कैसे स्टडी किया। सो व्हाट ही डिड ना, उन्होंने पहले निकाले सारे, वो अपने गार्डन में गए और उन्होंने वहां पे देखा कि कितने मेरे यहाँ पे टॉल प्लांट्स है। तो ही एक्चुअली सॉ कि ज्यादा करके जो प्लांट्स यहाँ पे सारे टॉल थे, राइट। तो उन्होंने कई सारे टॉल प्लांट्स को लेके आए, It took many of the tall plants, so कई सारे टॉल प्लांट्स को लेके आए, ओके। और उन्होंने देखा कि गार्डन में कुछ कोने में थोड़े बहुत शॉर्ट प्लांट भी थे, तो वो वहां से ड्वार्फ प्लांट को भी लेके आए। तो वहां से वो लेके आए कुछ ड्वार्फ प्लांट को। अब अगर आपको याद हो तो बीच में हमने एक लाइन यूज किया था, प्योर लाइंस। हमने एक लाइन यूज की थी जिसको हम कहते हैं प्योर लाइंस। तो उन्होंने क्या किया कि कई सारे टॉल प्लांट्स को लेके आए और उन टॉल प्लांट्स को सेल्फ क्रॉसिंग कराया। तो उन्होंने क्या किया, टॉल प्लांट्स को लेके आया और उन टॉल प्लांट्स को उन्होंने किया वहां पे उन्होंने सेल्फ क्रॉसिंग, काफी ज्यादा उन्होंने यहाँ पे कराया सेल्फ क्रॉसिंग। और ये सेल्फ क्रॉसिंग उन्होंने कराया कई जनरेशन तक। मतलब एक तुम टॉल प्लांट लेके आए, उसके अंदर ही तुमने सेल्फ क्रॉसिंग कराया, आपको क्या मिले, टॉल प्लांट्स मिले। आपको जो टॉल प्लांट्स मिले उनको आपने वापस क्या कराया, सेल्फ क्रॉसिंग कराया। सो सेल्फ क्रॉसिंग वाज डन फॉर मेनी जनरेशंस, सेल्फ क्रॉसिंग वाज डन फॉर मेनी जनरेशंस। और जब आपने काफी जनरेशन तक सेल्फ क्रॉसिंग कराया तो उसके बाद भी आपको क्या मिल रहा था, इवन आफ्टर दैट यू आर गेटिंग द टॉल प्लांट्स। उसके बाद भी आपको एक ही कैरेक्टर यहाँ पे मिल रहा था, दैट ऑल द प्लांट्स वर माय टॉल प्लांट्स। तो याद रखना, अगर मैं अपूर्वा को कहता हूं कि अपूर्वा ये है एक प्लांट और इसकी आप प्योर लाइन बना के दो मुझे, तो अपूर्वा क्या करेगी, वो उसी प्लांट के मल्टीपल टाइम सेल्फ क्रॉसिंग कराएगी। और वो इस चीज का ध्यान रखेगी, वो सेल्फ क्रॉसिंग कराने के बाद उसे वही कैरेक्टर मिलना चाहिए। अगर आप सेल्फ क्रॉसिंग कराने के अगर आपको सेम कैरेक्टर अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है, देन आप क्लियरली आप यहाँ पे कह सकते हो दैट्स अ प्योर लाइन। तब आप कहोगे कि हाँ जी ये मेरी यहाँ पे प्योर लाइन है, देन यू कैन से इट्स अ प्योर लाइन। आपको और कोई कैरेक्टर वहां पे आपको मिल नहीं रहा, राइट। तो समझो अगर मैं अक्षय के हाथ में रेड कलर का टमाटो देता हूँ और मैं कहता हूँ ये मुझे रेड कलर का टमाटो ही चाहिए और इसकी तो मुझे प्योर लाइन, इस प्लांट की मुझे प्योर लाइन बना के दो, तो क्या करेगा, उसकी सेल्फ क्रॉसिंग कराएगा मल्टीपल टाइम्स, कई जनरेशन तक वो कराएगा। उसके बाद भी अगर उसे वहां पे रेड कलर का अगर फ्रूट मिल रहा है, देन ही विल से कि हाँ ये मेरी प्योर लाइन है। तो क्या आपको प्योर लाइन समझ आ रही है मैंने यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ? काजल हैज अ क्वेश्चन, काजल बोलिए। सर एक बार दोबारा बता देना, वो नेटवर्क इशू हो गया था तो लेफ्ट हो गई। देखो प्योर लाइन का मतलब यहाँ पे ये होता है काजल कि समझो अगर एक प्लांट है, जैसे इसके अंदर वो टॉल प्लांट है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि इस टॉल प्लांट को मैं उखाड़ के लेके आया मैं और मैं चाहता हूँ कि इसकी मुझे प्योर लाइन चाहिए, मतलब मैं चाहता हूँ इट्स अ प्योर टॉल प्लांट, तो मैं क्या करूंगा, आई विल कैरी आउट मल्टीपल टाइम सेल्फ क्रॉसिंग। अगर मैं मल्टीपल टाइम सेल्फ क्रॉसिंग यहाँ पे करूंगा और उसके बाद भी अगर मुझे टॉल प्लांट मिल रहा है, उसके बाद भी अगर मुझे टॉल प्लांट मिल रहा है, देन आई विल से इट्स अ प्योर लाइन, ये मेरी प्योर लाइन है, इसमें कोई मुझे मिक्सचर नहीं है, ये इट्स अ प्योर लाइन, राइट। अब मुझे कोई बताइए, अनिरुद्ध आप मुझे बताओ कि मुझे डॉर्फ प्लांट के अंदर अगर मुझे प्योर लाइन बनानी होगी तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? अरे यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई विल डू द सेल्फ पॉलिनेशन। वही यहाँ पे भी मैं सेल्फ क्रॉसिंग ही कराऊंगा, यहाँ पे मैं सेल्फ पॉलिनेशन ही यहाँ पे कराऊंगा मैं। और उसके बाद एंड दिस आई विल डू फॉर मेनी जनरेशंस, आई विल डू दिस फॉर मेनी जनरेशन, आई जस्ट राइट एमजी ओवर हियर फॉर मेनी जनरेशन, आई विल डू दैट। तो उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, मुझे डॉर्फ प्लांट मिलेगा, उसके बाद मुझे डॉर्फ प्लांट ही मिलेगा, मुझे कोई और प्लांट वहां पे नहीं मिलेगा। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ माय प्योर लाइन। तो यहाँ पे मैं अपनी प्योर लाइन यहाँ पे बनाता हूँ।
तो ऐसे करके आपने अपनी प्योर लाइन आपके यहाँ पे रेडी करनी है। दिस इज हाउ यू हैव टू रेडी योर प्योर लाइन। इस तरीके से आप अपनी प्योर लाइन आप यहाँ पे रेडी कर लोगे। एक बार आपने अपनी प्योर लाइन यहाँ पे रेडी कर ली, वंस यू हैव रेडी योर प्योर लाइन, अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं। अब यहाँ पे मेंडल ने क्या किया, लेट्स ट्राई टू सी दैट। अब हम क्या करेंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टॉल प्लांट जो आपका होगा ना, द टॉल प्लांट यू हैव, दिस टॉल प्लांट विल हैव अ कैरेक्टर। इसको हम एलील जो देंगे, टॉल प्लांट का जो एलील होगा उसको हम देते हैं यहाँ पे, टैग करते हैं एज अ कैपिटल टी। तो ये कैपिटल टी इज अ एलील फॉर अ टॉल प्लांट। सो हम जानते हैं ना कि आपके कई सारे एलील्स होते हैं। सो हम ये टॉल प्लांट है उस एलील को हम यहाँ पे टैग करते हैं एज अ कैपिटल टी। और जो हमारा डॉर्फ प्लांट है, तो मेरा डॉर्फ प्लांट मेरा जो यहाँ पे होगा, डॉर्फ प्लांट को हम यहाँ पे टैग करेंगे विद द एलील कॉल्ड एज माय स्मॉल टी। तो डॉर्फ प्लांट को जो मेरा यहाँ पे जो एलील में यहाँ पे टैग करूंगा उसे मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ स्मॉल टी। सो कैपिटल टी इज फॉर माय टॉल प्लांट एंड डॉर्फ प्लांट के मेरे यहाँ पे स्मॉल टी। कोई भी चीज समझना है तो बीच में पूछ लेना, कोई भी चीज अगर समझ नहीं आ रही तो बीच में पूछ लेना, ठीक है। अब आपके प्लांट क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं? ऑलवेज गोइंग टू बी डिप्लॉइड। तो अब देखो यहाँ पे होता क्या है, मैं यहाँ पे मेरा एक प्लांट लेता हूँ, दैट इज माय कैपिटल टी। ये मैंने मेरा यहाँ पे प्लांट लिया, राइट। सो इट्स अ टॉल प्लांट। दो बार टी क्यों लिखा, इट्स अ डिप्लॉइड प्लांट, तो दो एलील होंगे ना। आई होप समझ आ रहा है आपको यहाँ पे। एवरी प्लांट विल हैव अ टू एलील, राइट, हर एक जीन कैरेक्टर के लिए। सो कैपिटल टी मैंने यहाँ पे लिया, और दूसरा मैंने जो प्लांट लिया यहाँ पे, दैट्स माय स्मॉल टी, दैट्स अ डॉर्फ प्लांट। और इन प्लांट को मेंडल ने कराया क्रॉस। सो दीज आर माय पेरेंट प्लांट्स, दीज आर माय पेरेंट प्लांट्स, राइट, दीज आर माय पेरेंट प्लांट्स। हाँ जी बेटा बताइए, क्या सवाल है आपका, बोलिए अपूर्वा। सो ये जो पेरेंट प्लांट्स है ये प्योर लाइन प्लांट्स, ये प्योर लाइन प्लांट्स मेरे। तो मेंडल ने पहले वही किया कि उसने प्योर लाइन बना ली अपनी, कि टॉल प्लांट को लिया, सेल्फ क्रॉसिंग कराया, देख लिया कि ये सारे टॉल है, फिर उसे सिलेक्ट किया। डॉर्फ प्लांट को लिया, सेल्फ क्रॉसिंग कराया, देखा कि सारे डॉर्फ ही आ रहे हैं, उसको लिया एज अ प्योर लाइन। सो ही टुक द प्योर लाइन एंड देन ही वेंट फॉर द क्रॉस। अपूर्वा पता चला? हाँ। जब उन्होंने यहाँ पे क्रॉस किया, सो व्हाट ही फाउंड, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये मेरा डिप्लॉइड प्लांट है। आपके गैमेट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं? हैप्लॉइड। अगर मेरे गैमेट हैप्लॉइड है तो आप सोचो कि यहाँ से जो मेरा एलील आएगा वो एक ही आएगा ना, क्योंकि मेरा हैप्लॉइड होता है एलील। तो यहाँ से सिंगल टी, तो यहाँ पे मेरा जो एक हैप्लॉइड होगा मेरा यहाँ पे, दैट्स गोइंग टू बी सिंगल टी, मेरा यहाँ पे आ गया गैमेट, राइट। गैमेट के अंदर एक सिंगल टी आएगा ना, दो तो आएंगे नहीं। सिमिलरली जब ये वाला प्लांट, सिमिलरली इन द अनदर प्लांट, ये वाले शॉर्ट प्लांट के अंदर क्या होगा, दैट यू विल हैव अगेन, यहाँ से भी गैमेट बनेंगे। तो यहाँ से भी जब आपके गैमेट बनेंगे, तो यहाँ पे जो गैमेट बनेंगे दैट विल बी हैविंग द स्मॉल टी, मेरा यहाँ पे आएगा। ऊपर से जो मेरा यहाँ पे आएगा दैट विल बी अ स्मॉल टी, राइट। यहाँ से भी सिंगल गैमेट मेरा यहाँ पे आएगा। अब अगर मेरे यहाँ से कैपिटल टी आ रहा है, यहाँ से स्मॉल टी आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, जो मुझे मेरा यहाँ पे प्लांट मिलेगा, जब ये जो मेरे गैमेट यूज करेंगे, सो आई विल गेट कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये मुझे मिलेगा मेरा, दिस इज द जीनोटाइप ऑफ माय प्लांट। ये मेरे प्लांट का यहाँ पे जीनोटाइप मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अब जैसे ही ये जीनोटाइप मिला हमें यहाँ पे, तो ये जो सारे के सारे जो मेरे यहाँ पे प्लांट्स थे वो मेरे यहाँ पे थे टॉल। ऑल प्लांट्स ओवर हियर वर माय टॉल। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो। ग्रेगर मेंडल जब यहाँ पे ये कर रहा था एक्सपेरिमेंट, तो उसको ये कैपिटल टी स्मॉल टी कुछ दिख नहीं रहा था। ही वॉज ओनली एबल टू सी टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट। आप मेंडल के हिसाब से आप सोचो, उसने यहाँ पे टॉल प्लांट लिया, उसने यहाँ पे शॉर्ट प्लांट लिया, डॉर्फ प्लांट लिया, उसने क्रॉस कराया, और क्रॉस करने के बाद उसे क्या मिला, उसे मिले सारे के सारे प्लांट जो उसे मिले वो मिले यहाँ पे टॉल। सो टॉल इज समथिंग ही गॉट इन द F1 जनरेशन। तो ये जो मेरी जनरेशन यहाँ पे थी, दैट वाज माय F1 जनरेशन, उसमें मुझे सारे टॉल प्लांट मिले। अब आप याद रखना कि मेंडल ने क्या सोचा। जब मेंडल ने क्रॉस करने के बाद जब उसे F1 जनरेशन में टॉल प्लांट मिले, तो मेंडल बोला कि जो डॉर्फनेस वाला जो कैरेक्टर था या डॉटनेस वाला जो फैक्टर था, वो टाइम पे वो लोग एलील्स या जीन टर्म यूज नहीं करते, वो लोग टर्म यूज करते थे फैक्टर। वो लोग जो टर्म यूज करते थे वहां पे फैक्टर यूज करते थे। तो मेंडल ने यहाँ पे बोला कि जो फैक्टर था जो शॉर्टनेस दे रहा था वो खो चुका है, राइट। सो कैरेक्टर विच वॉज गिविंग द टर्म, द एलील विच वॉज गिविंग द कैरेक्टर ऑफ डॉर्फनेस हैज बीन लॉस्ट। वो खो चुका है या फिर कहीं मिक्स हो गया है, इसलिए वो हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो आप सोचो जब उसने क्रॉस कराया था, तो अगर उसे 1000 प्लांट मिले थे ना, तो 1000 के 1000 आपके क्या थे, टॉल थे।
Understanding, all the plants were tall. So what Mendel said, that trait or factor for dwarfness is lost. जो ट्रेट था या जो फैक्टर था ड्वार्फनेस के लिए, वो आपका खो चुका है। ये उसने बोला, ये स्टेटमेंट उसने आगे रखा कि वो तो आपका यहाँ से खो चुका है। उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि सारे टॉल थे ना यहाँ पे, तो उसने बोला कि यार वो तो है ही नहीं यहाँ पे, वो तो खो चुका है यहाँ पे। सो दैट इज समथिंग ही सेड, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये उसने यहाँ पे बोला, राइट। उसने ये भी बोला कि ये भी हो सकता है, देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे मिक्स हो गया हो कहीं, तो भी इट हैज बीन मिक्स समवेयर और वो नहीं दिख रहा अभी हमें यहाँ पे, राइट। तो ये चीज उसने बोला, सो इधर इट हैज बीन लॉस्ट और it has got mixed, या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका मिक्स्ड हो चुका है और इसलिए आपको उसे देख नहीं पा रहे। समथिंग हैज हैपेंड, दैट इज व्हाट ही सेड, राइट। अब इसके बाद उसने बोला कि चलो अब एक काम करते हैं, ये जितने मुझे F1 जनरेशन में जितने मुझे यहाँ पे प्लांट मिले, इनको मैं सेल्फ क्रॉसिंग कराता हूँ। सो नाउ अंडरस्टैंड व्हाट ही डिड, ही डिड द सेल्फ क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन। तो जो आपके यहाँ पे F1 जनरेशन आपके यहाँ पे थी, उसको उसने कराया यहाँ पे सेल्फिंग। सो उसके यहाँ पे उसने कराई सेल्फ क्रॉसिंग। तो F1 जनरेशन की आप यहाँ पे कराओगे अपनी सेल्फ क्रॉसिंग। सो जब मैं कराऊं कि हम कराएंगे यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग, तो दैट बेसिकली मींस व्हाट, कि आप लोगे अपने F1 वाले प्लांट कैपिटल T स्मॉल t और उसको आप उसके साथ ही क्रॉस कराओगे। विल बी क्रॉसिंग देम विद द सेल्फिंग में, यही तो होगा, दोनों सेम ही रहेंगे ना। यहाँ पे आप सेल्फ क्रॉसिंग कराओगे तो आपके यहाँ पे दोनों सेम रहेंगे, राइट। अब आपको ये चीज यहाँ पे याद रखनी है कि आप यहाँ पे जब ये सेल्फ क्रॉसिंग आप करा रहे हो यहाँ पे, इसको हम एक कराने का एक तरीका होता है जो हम अभी देखेंगे। इसको हम करेंगे वाई मेकिंग अ पनेट स्क्वायर। तो अभी हम यहाँ बनाएंगे हमारा पनेट स्क्वायर और उसके थ्रू हम यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग करा के, ऐसे लाइक पनेट स्क्वायर बनाने की आदत डालो, बिकॉज फ्यूचर में आपको अगर कॉम्प्लेक्स अगर क्रॉस मिलता है तो उसे भी आप पनेट स्क्वायर में करोगे, बिना पनेट स्क्वायर के भी आप कर सकते हो। लेट्स डू इट विद अ पनेट स्क्वायर। तो पनेट स्क्वायर में आप क्या करते हो, एक साइड पे आप लिख दोगे फीमेल का साइन, ये याद रखना, ये फीमेल का साइन है, क्रॉस मतलब फीमेल का साइन, एंड दिस साइन इज अ मेल साइन। तो फीमेल साइन मतलब ऊपर में लिखूंगा यहाँ पे मेल गैमेट्स, सॉरी ऊपर में लिखूंगा अपने फीमेल गैमेट्स और नीचे लिखूंगा मेरे यहाँ पे मैं मेल गैमेट्स। अब आप जानते हो ना कि अगर ये वाली कंडीशन है कैपिटल T स्मॉल t, दो मेल गैमेट्स, दो फीमेल गैमेट्स बन सकते हैं यहाँ पे, दो टाइप के बन सकते हैं। एक बनेगा मेरा कैपिटल T और दूसरा बनेगा मेरा यहाँ पे स्मॉल t। दो टाइप के फीमेल गैमेट मेरे यहाँ पे बनेंगे। सिमिलरली अगर मैं मेल गैमेट यहाँ पे बनाऊंगा तो मेल गैमेट मेरे दो टाइप के बनेंगे ना यहाँ पे, एक बनेगा मेरे यहाँ पे कैपिटल T और दूसरा बनेगा मेरे यहाँ पे स्मॉल t। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, दिस शुड बी क्लियर टू यू। यहाँ से दो टाइप के गैमेट बन सकते हैं ना मेरे, एक बनेगा मेरा कैपिटल T मेरा वाला यहाँ पे मेरा गैमेट और दूसरा गैमेट जो यहाँ पे पॉसिबल बन सकता है दैट्स विल बी माय स्मॉल t वाला मेरा यहाँ पे गैमेट। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज मेरी यहाँ पे होगी, विल हैव कैपिटल T and have a small t, राइट। अब आपने यहाँ पे गैमेट बना लिए और उनको मैंने यहाँ पे पनेट स्क्वायर में मैंने यहाँ पे डाल दिया। सो ये जो हम क्रॉस यहाँ पे जो हम टेबल बना रहे हैं दैट्स अ पनेट स्क्वायर, राइट। पनेट स्क्वायर ओवर हियर, राइट। आप लोग भी ऐसा कुछ डिस्कवर करोगे तो आपका भी नाम आएगा, कुछ कैसा करो आप लोग भी, समझो यू विल हैव आल्सो सम नेम लाइक काजल्स हेक्सागोनल or what can we have like Akshara's octagon, something like this after 20 years. So you have a Punnett square with the name of the scientist. अब देखो यहाँ पे करते क्या है, आपने यहाँ पे अपने गैमेट्स लगा दिए, अब आप यहाँ पे क्रॉसिंग कर लो और देख लो कि कहाँ पे क्या आएगा, राइट। सो इसको हम और थोड़ा क्लियर कर देते हैं ताकि आपको समझ आए। इसको हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं and now what you will get to see, you'll have capital T over here, यहाँ से T आया वहां से T आया कैपिटल T, तो ये आपका बनेगा जाइगोट। यहाँ पे क्या बनेगा आपका कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ पे क्या बनेगा, नीचे क्या बनेगा बताओ मुझे। अब यहाँ पे क्या बनेगा कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। तो ये आपको बनते हुए आपको मिलेगा यहाँ पे। अब जब आप यहाँ पे देख पाओगे, सो देयर इज समथिंग यू विल गेट टू सी। अब जब आपका यहाँ पे ये बना तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो मेरे तीन थे, दिस थ्री ओवर हियर वर माय टॉल, सो दिस थ्री प्लांट्स ओवर हियर, ये बात तो हम लोग अब जानते हैं दैट दिस थ्री प्लांट्स ओवर हियर
वर माय टॉल प्लांट्स। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये हुई कि हमें एक शॉर्ट प्लांट भी यहाँ पे मिल गया। इंटरेस्टिंग बात हमें यहाँ पे ये मिली कि जहाँ पे स्मॉल टी है, दैट प्लांट इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट प्लांट। तो जब यहाँ पे F1 की सेल्फ क्रॉसिंग की गई तो इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे क्या मिला? द रिजल्ट वाज माय 3:1। रिजल्ट जो आपको यहाँ मिला, द रिजल्ट वाज योर 3:1। अब यहाँ पे 3:1 रिजल्ट आपको यहाँ पे क्या था? रिजल्ट वाज 3 of them were my tall plants and 1 of them over here was my dwarf plant. So 3 of them were my tall plant and 1 of them was my dwarf plant. So 3:1 का आपको यहाँ पे रेशियो मिला। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये थी कि पहले तो आप ये बात समझो कि यहाँ पे अगर उसने 1000 प्लांट बनाए थे तो 1000 में से 700 थे आपके टॉल और 300 थे आपके यहाँ पे शॉर्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ये रेशियो क्या है। 3:1 रेशियो मतलब आई होप समझ आ रहा है दैट मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट टॉल एंड स्मॉल नंबर ऑफ प्लांट फॉर शॉर्ट। तो अगर 1000 प्लांट आपके होंगे यहाँ पे तो 1000 में से 700 आपके यहाँ पे टॉल होंगे। सो इफ यू हैव 1000 प्लांट्स इन द सो दिस इज माय F2 जनरेशन, ये मेरी यहाँ पे F2 जनरेशन, राइट। तो अगर 1000 प्लांट्स आपके यहाँ पे तो 1000 में से यू विल हैव 700 ऑफ देम आर गोइंग टू बी टॉल एंड 300 ऑफ देम वर शॉर्ट, राइट। दे वर माय टॉल, they were my tall plants, right? They were my tall and these were my dwarf plants. अब आप एक चीज आप यहाँ पे याद रखना कि मेंडल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मेंडल ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो जैसे उसे डॉर्फ प्लांट मिला, जैसे उसे यहाँ पे डॉर्फ प्लांट मिला, यहाँ पे उसने काफी चीजें बोल दी, यहाँ पे उसने काफी सारी चीजें कंक्लूड कर दी। He was not expecting finding a dwarf plant again, but as soon as he found a dwarf plant over there, तो उसने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स बोली। So over here he said something. He said that factor or trait for dwarfness is not lost. तो उसने ये करेक्ट किया कि ये खोया नहीं था कभी भी, राइट। It was not able to express itself in the presence of the trait for your tallness, right? So पहले तो उसने बोला कि the trait was not lost, it was not able to express itself. It was not able to express itself. वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। It was not able to express itself. अब क्यों वो एक्सप्रेस अपने आप को यहाँ पे नहीं कर, मतलब वो वहां पे था, जो आपका जो स्मॉल टी है वो हमेशा आपके यहाँ पे प्रेजेंट था। इट स्मॉल टी वाज ऑलवेज देयर इन द F1 जनरेशन, लेकिन क्यों ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था? बिकॉज ऑफ द कैपिटल टी। अब यहाँ पे आपका आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो याद रखना, आफ्टर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद आपका यहाँ पे जो सामने स्टेटमेंट आएगा, द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस विल कम। सो सबसे पहला जो यहाँ पे उसने लॉ यहाँ पे दिया, दैट वाज योर लॉ ऑफ dominance. So the first law which he actually gave us was your law of dominance. अब law of dominance आपका यहाँ पे क्या कहता है? Law of dominance आपका यहाँ पे ये कहता है, पहले आप इस चीज को समझो। Law of dominance आपका यहाँ पे ये कहता है कि अगर आपका एलील होगा, if you have the allele for my dominant allele, अगर आपका dominant allele अगर आपका प्रेजेंट है तो recessive allele अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अगर आपका डोमिनेंट एलील अगर आपका प्रेजेंट है, देन रिसेसिव एलील आपका कभी भी आपका यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। सो दैट मीन्स व्हाट, कि जब हमने देखा F1 जनरेशन के अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी था। F1 जनरेशन के अंदर यू आर हैविंग F1 जनरेशन में यू हैव अ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो जब आपका कैपिटल टी था, सो बिकॉज ऑफ दैट यू आर हैविंग द टॉलनेस, क्योंकि कैपिटल टी का जो एलील है वो एक्सप्रेस नहीं करने देता स्मॉल टी को, एंड बिकॉज ऑफ दैट टॉलनेस आपको देखने के लिए मिलती है। तो याद रखना, ये जो कैपिटल टी आपका यहाँ पे था, दैट वाज अ डोमिनेंट एलील। ये जो आपका यहाँ पे था, दैट वाज अ डोमिनेंट एलील, दैट वाज अ डोमिनेंट एलील। ऑन द अदर हैंड जो आपका जो स्मॉल टी आपका यहाँ पे है, क्योंकि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ रिसेसिव एलील। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ रिसेसिव एलील। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे उसने दो टर्म हमारे साथ शेयर किए, एक होता है आपका डोमिनेंट एलील और एक होता है आपका रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करेगा,
तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि रिसेसिव एलील मेरे अपने आप को एक्सप्रेस कब करेगा? रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस तब करता है जब डोमिनेंट एलील नहीं होता। तो आपको ये जो शॉर्ट प्लांट आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस शॉर्ट प्लांट, यू आर एबल टू सी दिस प्लांट वाज माय शॉर्ट प्लांट। ये जो मेरा यहाँ पे प्लांट था, ये था मेरे यहाँ पे शॉर्ट प्लांट। अब शॉर्ट प्लांट अपने आप को तभी आप देख पाओगे इन द एब्सेंस ऑफ द डोमिनेंट एलील। सो जब डोमिनेंट एलील नहीं होता तभी आपको रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट रिसेसिव एलील इज ओनली एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द एब्सेंस ऑफ द डोमिनेंट एलील, तभी वो अपने आप को यहाँ पे दिखा पाएगा। और एल्स कहाँ गया, क्या हो गया, और एल्स it won't be able to show itself, so it will not be able to, so this is going to be the recessive allele. तो एक काम करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे देखते हैं। लेट मी शो द डेफिनेशन ओवर हियर। और देखो यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे आपकी क्या करी है, द लॉ ऑफ डोमिनेंस की डेफिनेशन यहाँ पे क्या करी है, व्हिच वाज गिवन बाय ग्रेगर मेंडल, राइट, ऑन हिज एक्सपेरिमेंट इन द पी प्लांट, दैट इन अ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप, इन द हेटेरोजाइगस, अब ये टर्म भी आपको बता देता हूँ यहाँ पे, यू मस्ट मोस्ट ऑफ यू नो दिस टर्म, लेट मी एक्सप्लेन दिस टर्म। सी व्हेन यू हैव, अगर आपके दोनों एलील सेम हुए, अगर आपके दोनों एलील अगर आपके सेम होते हैं, इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ होमोजाइगस कंडीशन, दैट इज कॉल्ड एज योर होमोजाइगस कंडीशन। ये भी होमोजाइगस है, और अगर मेरा स्मॉल टी अगर मेरा यहाँ पे होता है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ होमोजाइगस कंडीशन ओनली, इसको भी हम होमोजाइगस ही बोलेंगे। अगर you have two different alleles, if you have two different alleles, you have a capital T, small t, then this condition over here is called as my heterozygous condition. इसको हम बोलते हैं आप as a heterozygous condition. This condition over here is called as your heterozygous condition. ठीक है, so याद रखना capital T small b is a heterozygous condition. तो अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे if I have a genotype जहाँ पे आपका है capital B small b, तो क्या है, हेटेरो है या होमो है? हेट्रोजाइगस। हेटेरोजाइगस कंडीशन मेरे यहाँ पे हो जाएगा ये ऑलवेज, राइट। तो अब देखो इन्होंने स्टेटमेंट के अंदर क्या बोला है, ही सेड दैट इन हेटेरोजाइगस जीनोटाइप व्हेन ऑर्गेनिज्म इनहेरिटेड डिफरेंट एलील्स, वो इन्होंने एक्सप्लेन किया, व्हेन ऑर्गेनिज्म इनहेरिटेड डिफरेंट एलील्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट इन अ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप, वन एलील विल मास्क और डोमिनेट द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर एलील। एक एलील मास्क कर रहा है और उसे छुपा देगा और डोमिनेट करेगा द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर एलील। दिस वाज माय लॉ ऑफ डोमिनेंस, दिस वाज माय लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो याद रखना, इसका क्वेश्चन ये आता है कि फिर रिसेसिव एलील कब एक्सप्रेस करेगा। सो हमेशा रखना, रिसेसिव एलील एक्सप्रेस इन द एब्सेंस ऑफ द डोमिनेंट। रिसेसिव एलील will only express in the absence of dominant allele. अगर डोमिनेंट एलील नहीं हुआ तो ही रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और वो एक्सप्रेस अपने आप पे नहीं करेगा। दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, और एल्स यू कैन नेवर फाइंड इट एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ। मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे देता हूँ। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, आपको यहाँ पे जो 3:1 मिला यहाँ पे, दैट वाज योर तीन मेरे यहाँ पे थे टॉल प्लांट, एक था मेरे यहाँ पे डॉट प्लांट, राइट। सो 3:1 जो आपको यहाँ पे मिलता है ना, एक और चीज यहाँ पे आप याद रखना कि जब आपको यहाँ पे 3:1 मिला, when you found your 3:1, that was my phenotypic ratio. That was my phenotypic ratio. ये था मेरा यहाँ पे phenotypic ratio। और phenotypic ratio का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये चीज आप देख सकते हो, याद रखना। phenotype मतलब जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, phenotype मतलब which you can clearly see। अगर मैं कह रहा हूँ कलर, आपका कैरेक्टर है कलर ऑफ हेयर, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो ना, आप गिन सकते हो कि 10 में से 7 लोगों के ब्लैक हेयर हैं, 3 के व्हाइट हेयर हैं। सो दैट इज फिनोटाइप इज समथिंग यू कैन सी। सो फिनोटाइप इज समथिंग यू कैन ऑलवेज ऑब्जर्व, आप उसे देख सकते हो। और ये आप यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो जो आप यहाँ पे निकाल सकते हो 3:1, ये तो मेंडल भी खुद निकाल सकता था, बट आपको एक और रेशियो आपको यहाँ पे मिलेगा जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ 1:2:1, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय जीनोटाइपिक रेशियो। इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ जीनोटाइपिक रेशियो। सो जीनोटाइपिक रेशियो। अब जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो के बारे में, सो यू कैन सी ओवर हियर, आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 है मेरा यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट, ये दो जो मेरे यहाँ पे है ये मेरे हेटेरोजाइगस है मेरे यहाँ पे, दीज आर माय हेटेरोजाइगस ओवर हियर, एंड द थर्ड वन इज माय होमोजाइगस रिसेसिव।
सो दैट इज माय 1:2:1. सो 1 है मेरा यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट. ये जो दो मेरे यहाँ पे है, यहाँ पे एलील, ये जो दो मेरे यहाँ पे प्रोजीनी है, दे आर माय हेटेरोजाइगस, एंड द थर्ड वन इज माय होमोजाइगस रिसेसिव. तो यहाँ पे आपको 1:2:1 का भी आपको यहाँ पे रेशियो मिलता है, जो यहाँ पे गायब हो रहा है. जो भी मैं वॉट एवर आई एम राइटिंग ओवर इज गेटिंग, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इट इज गेटिंग वैनिस्ड, बट दिस इज समथिंग यू विल गेट टू सी, राइट. सो you'll have रेशियो आपको यहाँ पे याद रखना है. You should always know over here that you have two kind of ratio. You will have a 3:1 and you have a 1:3:1, 1:2:1. So दो रेशियो आपको यहाँ पे याद रखना है. You should know 3:1 वाला, ये आपका होगा phenotypic ratio. And then you have your 1:2:1. This is my genotypic ratio. That is your genotype. And then you have your phenotype. अब मेरा सवाल आपसे ये है, पहले तो ये बताओ कि यार इतनी बातें आपको यहाँ पे समझ आ रही है जो मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पे? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल? यस सर। मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रख रहा हूँ, तभी आप मुझे पूछ लेना अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो, क्योंकि आप यहाँ पे एक क्रॉस आप मुझे करके दोगे. क्रॉस मेरा कुछ ऐसा है कि समझो आपके पास एक गाय है, समझो आप में से किसके पास, किसको हम गाय थे यहाँ पे, लेट्स से अनिरुद्ध के पास यहाँ पे गाय है, राइट. मैंने गिफ्ट की थी समझो, राइट. और गाय है उसके पास दो टाइप की, एक है ब्लू कलर की गाय, एक है ब्लैक कलर की गाय, राइट. एंड ब्लू कलर इज योर कैपिटल बी, राइट. इट इज योर, इट्स अ ब्लू कलर काउ, राइट. हाँ जी बताइए बेटा, बताइए क्या सवाल है आपका? हर्षदा बोलिए. जो आपने फिनोटाइपिकल जीनोटाइपिक रेशियो बताया वो सारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सेम ही होगा ना? सारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सेम होगा, यस. सारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस. अभी आपको बस ध्यान में रखना है कि आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किस पेरेंट को आप यूज कर रहे हो, ठीक है. यहाँ पर हमने क्या किया, हेटेरोजाइगस पेरेंट यूज किया ना हमने यहाँ पे. सो यू विल हैव अ सेम रेशियो ऑलवेज. समझ आया मेरी बात? हाँ, राइट. पेरेंट चेंज करते हो देन यू विल रेशियो इज गोइंग टू चेंज, ओके. बट यहाँ पे आपका रेशियो आपका लाइक सेम रहेगा, और ऑल ऑफ देम विल हैव अ सेम रेशियो बिकॉज़ यू विल ऑलवेज हैव अ हेटेरोजाइगस पेरेंट, ठीक है. सो ब्लू कलर की काउ का जो ब्लू कलर आ रहा है वो आ रहा है कैपिटल बी से, राइट. सो दैट्स फॉर ब्लू कलर. और जो ब्राउन कलर की गाय है या ब्लैक कलर की जो गाय है उसका कलर आ रहा है स्मॉल बी से. अब अगर मैं स्मॉल बी यहाँ पे लिख रहा हूं तो स्मॉल बी यहाँ पे क्या होगा, डोमिनेट होगा, रिसेसिव होगा? ठीक है. अब आप मुझे बताओ यहाँ पे कि अगर अनिरुद्ध के पास दो काउज है, राइट, ही हैज टू काउज, वन हैज जीनोटाइप कैपिटल बी, तो मुझे बताओ ये गाय का कलर क्या होगा? सब ब्लू कलर की. ठीक है. उसको वो क्रॉस करा रहा है एक और काउ के साथ जिसका जीनोटाइप है कैपिटल बी स्मॉल बी, उसका कलर क्या होगा? सब ब्लू कलर. इसका भी कलर यहाँ पे ब्लू होगा क्योंकि आप जानते हो कि कैपिटल बी डोमिनेंट एलील है और वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. आप मुझे बताओ, ये अगर आप मुझे क्रॉस करके देते हो, मुझे बताओ कि इसको क्रॉस करने के बाद F1 जनरेशन में मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? खुद से करो पहले और फिर हैंड रेज करना. क्विकली डू दिस एंड टेल मी कि F1 जनरेशन में मुझे क्या मिलेगा, कौन से कलर की गाय मुझे यहाँ पे मिलेगी? पहले मुझे ये बताओ, पहले मुझे करके बताओ, खुद से करो पहले और ये बताओ कि व्हाट आई विल गेट टू सी इन द F1 जनरेशन. करके हैंड रेज करो, जैसे ही हो जाए तो उसके हैंड रेज करना. ये मेरा यहाँ पे पेरेंट जनरेशन, प्लीज नो दैट दिस इज माय पेरेंट जनरेशन. अगेन लैपटॉप स्टार्टेड डिस्टर्बिंग. लैपटॉप को सुकून है ही नहीं. ओके, जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी मेक सम चेंजेस. अब ये शायद चलेगा. Okay, so you have this condition over here, right? Once you're done with the crossing, raise your hand. ठीक है, सबने हमें यहाँ पे अपना क्रॉसिंग यहाँ पे कर लिया. So गिरिजा बताइए, आपने क्रॉस किया तो यहाँ पे जो F1 जनरेशन में जो गाय होगी उसका कलर क्या होगा? सर ब्लू. और क्या जीनोटाइप उसका यहाँ पे होगा? जीनोटाइप भी मुझे बता दीजिए क्या होगा जीनोटाइप? सर 3:1 R. ना F1 जनरेशन आपने यहाँ पे किया, ठीक है, चलो ठीक है, ओके, आप 3:1 करो, ओके, रुक जाओ.
ठीक है, यू आर टेलिंग मी कि ब्लू कलर की यहाँ पे मुझे गाय मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। और उससे पूछता हूँ हर्षिता, आपको क्या लग रहा है, क्या कलर की गाय मिलेगी मुझे यहाँ पे? ब्लू कलर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो हमने यहाँ पे क्रॉस है ना, इसको हम पनेट स्क्वायर में करते हैं। लेट्स डू दिस क्रॉस इन द पनेट स्क्वायर। इसको हम पनेट स्क्वायर में यहाँ पे बनाते हैं क्रॉस, राइट? सर ये क्रॉस पॉसिबल हो सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता, आपको क्वेश्चन के बताएगा। क्योंकि जो सेकंड वाला आपने दिया है वो कैपिटल बी और स्मॉल बी दिया है ना। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, आपको कुछ भी दे सकते हैं वो लोग, दे कैन गिव यू एनीथिंग, राइट? नाउ वी हैव टू सी कि व्हाट आर द आउटकम्स ओवर हियर। इसलिए मैंने आपको कह रहा है, आपको दोनों ब्लू दिए और मैंने आपको एक दिया हेटेरोजाइगस, एक आपको दिया होमोजाइगस, ठीक है? तो लेकिन उसकी गैमेट्स तो 3 फॉर्म होगी ना? नहीं, तो वही अभी हम करते हैं ना, वही तो मैं आपसे करवाना चाहता हूँ, वही तो मैं आपको करवा के देखना चाहता हूँ यहाँ पे, दैट व्हाट हाउ यू कैन सी दिस, हाउ यू कैन डू दिस। सी यहाँ पे यू हैव दिस कंडीशन, राइट? अब हम देखते हैं यहाँ पे पॉसिबली कितने गैमेट आपके बन सकते हैं यहाँ पे। सो लेट्स मेक दैट इन द पनेट स्क्वायर। तो पनेट स्क्वायर में पहले हमने यहाँ पे मेल एंड फीमेल यहाँ पे सेपरेट कर लिया। तो फीमेल के अंदर आपके यहाँ पे बन सकते हैं, लेट्स से कि ये मेरी यहाँ पे, ये मेरी फीमेल काउ है, ये मेरी ये यहाँ पे फीमेल काउ, और ये मेरे यहाँ पे मेल बुल है। हाँ, ये मेरा मेल बुल है, यहाँ पे फीमेल काउ है, राइट? तो फीमेल काउ के अंदर आपको यहाँ पे याद रखना है दैट यू विल हैव ओवर हियर 2 टाइप के गैमेट बनेंगे आपके यहाँ पे, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। यस सर। राइट? मेल काउ के अंदर आपके जो गैमेट यहाँ बनेंगे दैट इज गोइंग टू बी योर कैपिटल बी एंड कैपिटल बी, राइट? ये दो आपके गैमेट बन सकते हैं। और आप यहाँ पे आप डाल के देख लो, तो यू विल हैव कैपिटल बी, यू विल हैव कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ पे आपका आएगा कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, राइट? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी, आपके यहाँ पे दो आपको यहाँ पे फिनोटाइप मिल जाए, राइट? सॉरी, आपको फिनोटाइप आपको यहाँ पे एक ही मिल जाए। यू आर फाइंडिंग दैट ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी ब्लू, सो ऑल ऑफ देम, ऑल द काउज, ऑल यू विल हैव अ ब्लू काउ। सारी की सारी जो यहाँ पे गाय होंगी वो सारी की सारी आपके यहाँ पे होंगी ब्लू, राइट? बट अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे कि व्हाट इज गोइंग टू बी द ओवर हियर, व्हाट इज गोइंग टू बी द, सो फिनोटाइप तो सबका सेम है, तो यहाँ पे रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। सो ऑल ब्लू, सो दैट इज योर फिनोटाइप, सो ऑल ब्लू दैट इज योर फिनोटाइप। बट अगर आपसे कोई यहाँ पे पूछता है जीनोटिपिक रेशियो, तो आपको कौन कितने टाइप के जीनोटाइप आपको यहाँ पे दिख रहे हैं? 1:1 बोलोगे आप उसे, राइट? 2 ही मिल रहे ना आपको जीनोटाइप, जीनोटाइप तो आपको यहाँ पे 2 ही मिल रहे ना यहाँ पे। एक ये टाइप आपको मिल रहा है जीनोटाइप, दिस इज अ वन टाइप यू आर गेटिंग, होमोजाइगस डोमिनेंट वाला, और आपको एक मिल रहा है आपके यहाँ पे हेटेरोजाइगस वाला। तो इसको आप बोलोगे यहाँ पे जो जीनोटाइपिक रेशियो आपका यहाँ बनेगा, तो जीनोटाइपिक रेशियो आपका जो बन के आएगा 1:1 आएगा आपका यहाँ पे, 1:1, दैट इज विल बी माय जीनोटाइपिक रेशियो। ये मेरा यहाँ पे होगा जीनोटाइपिक रेशियो, क्योंकि आपको सिर्फ 2 ही टाइप के जीनोटाइप यहाँ पे दिख रहे हैं ना, तो याद रखना, यू विल से इट एज अ 1:1। 1 है मेरे यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट वाला, और एक है मेरे यहाँ पे हेटेरोजाइगस वाला। सो दीज आर द 2 जीनोटाइप्स आई कैन सी। और यहाँ पे आपका जीनोटाइप बदल जाएगा, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आपके पेरेंट्स कैसे आप यूज कर रहे हो उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपको आपका जीनोटाइप आपका क्या मिलेगा। हर्षिता, मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। हमने यहाँ पे पेरेंट अलग यूज किया ना, यहाँ पे अगर हम पेरेंट अगर यहाँ पे हेटेरोजाइगस रखते हैं, अब आप मेरी बात सोचो, यहाँ पे अगर मैं पेरेंट रखता ये वाले कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, अगर मैं ये रखता पेरेंट, अगर मेरे पेरेंट होते कैपिटल बी स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी स्मॉल बी, अगर मैं ये करता तो आपको वही मिलता जो मेंडल को मिला था। देन इन दैट केस यू वुड हैव रिसीव्ड 3:1 का रेशियो। समझ पा रहे हो आप ये बात को? अगर मैं ये पेरेंट को रखता, इन दैट केस आई कुड हैव रिसीव्ड द सेम रेशियो 3:1। एक मेरा होता ब्राउन कलर की काउ और बाकी 3 मेरे यहाँ पे होते ब्लू कलर की काउ, और जो रेशियो होता मेरा जीनोटाइपिक वो मेरा होता 1:2:1। सर हमने यहाँ पे 2 के लिया क्योंकि यहाँ पे भी तो मतलब टी और टी जो कैपिटल टी स्मॉल टी था उसको वो नहीं ले सकते थे। करके देखो, आप करके देखो ना, अगर आप इसको अगर आप सुनो, अगर आप इसको मैं पनेट स्क्वायर में बनाता हूँ, अब ये क्रॉस में कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्रॉस में कर रहा हूँ विच इज सिमिलर टू कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना? तो अगर मैं इसका क्रॉस करता हूँ तो देखो अपूर्वा, नहीं मोनिका, देखो यहाँ पे if I am doing this kind of cross, then what will be happening here is कि यहाँ पे मेरे 2 टाइप के एलील बनेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, और यहाँ पे मेरे कौन से बनेंगे? 2 एलील बनेंगे मेरे यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी। मोनिका समझ आ रहा है? यस सर।
अरे क्या नहीं समझ रहा, बताओ इसके अंदर। अब ये मैंने यहाँ पे तो जैसे मतलब ना यहाँ पे हम एक बनेगा कैपिटल बी ना, साथ में दो बनेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, और एक बनेगा स्मॉल बी स्मॉल बी। तो हमने यहाँ पे 1:2:1 लिया, लेकिन जो दूसरी साइड थी ना उधर बना था कैपिटल बी, एक बना था कैपिटल बी स्मॉल बी, और नहीं मतलब 2 बने थे ऐसे कैपिटल बी। तो उनको हमने 2 क्यों नहीं लिया, उनको हमने 1 क्यों लिया? और यहाँ पे मतलब जैसे कि जो 2 थे ना वो एक जैसे थे, लेकिन उनको हमने 2 लिया, लेकिन उनमें हमने जो 2 एक जैसे थे उनको हमने 1 लिया। वो नहीं समझ आया। तो मैं करके बताता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया कैपिटल बी स्मॉल बी, मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे मैंने लिया कैपिटल बी स्मॉल बी। अब मैं जब यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ मोनिका, तो देखो यहाँ पे आ गया मेरा, यहाँ तक सब ठीक है, कैपिटल बी मेरे यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा आया कैपिटल बी स्मॉल बी, मोनिका यहाँ तक ठीक है? यस सर। राइट, देन वी हैव डन ओवर हियर अगेन वी हैव डन कैपिटल बी स्मॉल बी मेरा आएगा ना यहाँ पे, यहाँ से स्मॉल बी आएगा, ऊपर से कैपिटल बी आएगा, एंड देन अगेन आई विल हैव ओवर हियर स्मॉल बी राइट। अब आप मोनिका यहाँ पे देखो कि अगर आपको मैं बोलूं कि कितने टाइप के जीनोटाइप आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? 3, है ना? 3 अलग अलग जीनोटाइप आपको दिख रहे हैं। एक तो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपका होमोजाइगस डोमिनेंट, एक आपको दिख रहा है आपका होमोजाइगस रिसेसिव, और एक आपको दिख रहा है यहाँ पे हेटेरोजाइगस। समझो इस बात को, यू आर फाइंडिंग 3 टाइप ऑफ जीनोटाइप ओवर हियर। एक आपको यहाँ पे मिल रहा है आपका होमोजाइगस डोमिनेंट, आपको यहाँ पे मिल रहा है, दूसरा आपको मिल रहा है आपका यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव, और जो तीसरा टाइप का जीनोटाइप आपको मिल रहा है यहाँ पे, दैट इज गोइंग टू बी योर हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पे भी जो आपका रेशियो बनेगा वो आपका सेम ही बनेगा, यू विल हैव 1:2:1। यहाँ पे भी आपको यही मिलेगा। अगर आपका हेटेरोजाइगस पेरेंट्स होते तो आपका रेशियो चेंज नहीं होता। 1 क्या है मेरा यहाँ पे? 1 इज माय कैपिटल बी। 2 क्या है मेरा यहाँ पे? 2 आर माय कैपिटल बी स्मॉल बी, और 1 जो मेरा यहाँ पे है दैट इज गोइंग टू बी माय स्मॉल बी। मोनिका समझ आ रहा है? यस सर। सर हाँ बेटा बोलो। सर इसके गेमेट्स कैसे बनाए थे? जो एक मतलब ब्लू कलर की काउ थी और एक हेटेरोजाइगस थी ना, कैपिटल बी स्मॉल बी, सर उनके गेमेट्स कैसे बनाए थे? इस यहाँ पे ये वाले यहाँ पे इसके एक ये वाला ना, Yes, sir. हाँ, तो इसके गैमेट्स क्या बनेंगे? देखो समझिए ये मेरी फीमेल काउ है, समझिए मेरे यहाँ पे फीमेल काउ है, राइट, और ये मेरा यहाँ पे मेल काउ है, राइट। तो फीमेल काउ के क्या है यहाँ पे? इट्स अ हेटेरोजाइगस। सो हेटेरोजाइगस में आपके गैमेट कौन से बन सकते हैं? 2 ही बन सकते हैं ना आपके, एक Yes, sir. कैपिटल बी, दूसरा बनेगा आपके यहाँ पे स्मॉल बी, बस। मेल काउ के अंदर क्या बनेंगे? 2 ही पॉसिबिलिटी है आपकी भी यहाँ पे, कैपिटल बी बन गए गैमेट। हाँ सर आपने ये जो दिया है वो F2 जनरेशन का क्रॉस दिया है ना? ना ये तो F1 जनरेशन है, हम F2 तक कोई नहीं, ये तो मेरे पेरेंट जनरेशन है ना मेरी यहाँ पे, F2 की तो बात ही तो F1 जनरेशन में हम मतलब एक एक गैमेट्स लेते हैं ना, जैसे कैपिटल बी गिवन है तो हम कैपिटल बी लेते हैं, और जैसे ये कह रहे हो हर्षदा कि मैं यहाँ पे 2 बार बी क्यों ले रहा हूँ, मैं यहाँ से एक बार ही बी क्यों नहीं ले रहा, आप ये कह रहे हो ना मुझे यहाँ पे? यस सर, क्योंकि F1 जनरेशन में हम वैसे ही करते थे ना। नहीं, लेकिन वो अगर आप देखोगे तो वो कम तब कर रहे थे बेटा जब दोनों जगह होमोजाइगस था। आप सोचो अगर यहाँ पे स्मॉल बी होता तो मुझे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर मैं यहाँ से एक ही लेता। समझ रहे हो? अगर यहाँ पे स्मॉल बी होता तो मैं यहाँ से सिर्फ एक स्मॉल बी यहाँ पे डाल देता, और यहाँ से मैं डाल देता अपना कैपिटल भी यहाँ पे डाल देता, राइट। थिंग्स वुड हैव रिमेन्ड द सेम, मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं डायरेक्ट लिख देता, यहाँ से स्मॉल बी आ गया, यहाँ से कैपिटल भी आ गया, मेरा बन गया हेटेरोजाइगस कंडीशन। बट यहाँ पे कंडीशन अलग है ना बेटा, आप समझो इस बात को। अगर आपका कैपिटल टी होता है ना, तो गैमेट तो यहाँ पे 2 ही बनेंगे हमेशा, वो तो हम लेते एक है क्योंकि हमें पनेट स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती ना उसके अंदर, हमें पनेट स्क्वायर बनाने की जरूरत हमें क्योंकि मालूम है कि वहां से एक ही टाइप का गैमेट आएगा, राइट। हम पनेट स्क्वायर तब बना रहे जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है ना किसी एक में भी, तब हम पनेट स्क्वायर बना के करते हैं ताकि हम समझ सके कि क्या बन रहा है। बाकी अगर कैपिटल होता है तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आई सिंपली हैव टू से कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ से टी ही आएगा, देखो यहाँ से स्मॉल टी आएगा और वहां से कैपिटल टी वहां से आएगा, राइट। तो अब कुछ भी कर लो आप, एंड में आपको क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। हर्षदा समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। और बताओ और लोगों के क्या सवाल है, मैं इसको फिल कर दूंगा, सर शेयर करूंगा। बोलो अनिरुद्ध, सर बोलो। जो उसके गेमेट्स बनाए F1 जनरेशन के, तो वो बने ना कैपिटल बी स्मॉल बी, तो F2 जनरेशन में कैपिटल बी स्मॉल बी लेके F2 जनरेशन में मैं गया ही नहीं ना, मैंने जब ये क्रॉस किया मैंने बस F1 जनरेशन यहाँ पे देखा, F2 जनरेशन तो मैं बना ही नहीं था यहाँ पे। जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है बेटा
तमनप्रीत, वो इसका ही रिजल्ट मुझे मिल रहा है यहाँ पे। जब मैं इसको क्रॉस करूंगा ना, ये जब मैं क्रॉस करूँ, जो मुझे 1:1 मिल रहा है ना मुझे यहाँ पे, वो मेरा F1 जनरेशन ही है, मैं F2 का क्रॉस कर ही नहीं रहा यहाँ पे। सर अगर इसका क्रॉस करेंगे तो इसमें तो हमें स्मॉल बी कहीं पे मिलेगा। करेंगे तो वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा पेरेंट यूज कर रहे हैं। अगर हम F2 जनरेशन का क्रॉस करते हैं ना, तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा पेरेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप वो मत देखो कि हम F2 जनरेशन का क्रॉस करेंगे तो क्या करेंगे, हम ये देखो कि आप जब कौन सा पेरेंट आप यूज करते हो तो आपका क्रॉस कैसे बनता है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब क्रॉस हो रहा हो तो आप गैमेट बना पाओ, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। सो जब मैं आपके सामने देता हूं ना, अब मैं अगर मैं आपके सामने दे रहा हूं, लेट्स से अगर मैं आपके सामने दे रहा हूं दैट यू हैव कैपिटल डी स्मॉल डी, बेटा 2 मिनट रुक जाओ, कैपिटल डी स्मॉल डी, और मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे स्मॉल डी। अगर मैं आपको इसके बीच में अगर क्रॉस करने के लिए अगर आपको मैं यहाँ पे बोलता हूँ, तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पे, नाउ यू टेल मी ओवर हियर कि अगर मैं इसका पनेट स्क्वायर बनाता हूँ यहाँ पे, राइट, सो लेट्स से दिस इज माय मेल, दिस इज माय फीमेल, तो आपके एक तो यहाँ पे यहाँ से क्या गैमेट बनेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 ही गैमेट बन सकते हैं ना पॉसिबली, स्मॉल डी बनेगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या बनेगा मेरे यहाँ पे कैपिटल डी स्मॉल डी। ये चीज आपको करने आने चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो आपका यहाँ पे, चाहे आपको कोई भी वो लोग क्रॉस दे, यू शुड बी एबल टू मेक द गैमेट्स। एक बार आपके गैमेट बन गए ना, अब आप क्रॉस करके आप देख लो यहाँ पे, चाहे वो कैपिटल डी स्मॉल अगेन यहाँ पे you'll have a capital D small d over here again, यहाँ पे क्या आएगा, you'll have a small d, और यहाँ पे क्या आएगा आपका यहाँ पे small d। अब अगर आपसे मैं पूछूं इसमें रेशियो क्या निकल रहा है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा 1:1 आएगा, 1:1 आएगा। ये हो गया मेरा यहाँ पे 1 हो गया मेरा यहाँ पे, ये एक मेरा हो गया आपका जीनोटाइप, और ये हो गया मेरा एक और जीनोटाइप। कितने जीनोटाइप है आपके यहाँ पे, 2 ही है ना, सो दैट इज व्हाई 1:1। शिवा समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अरे शिवा सर इसका फिनोटाइपिक नेम निकलेगा क्या? वापस बोलना बेटा। इसका फिनोटाइपिक रेशियो कितना होगा? हाँ, तो अगर आपको पूछा, अगर लेकिन हम फिनोटाइप की बात नहीं कर रहे ना यहाँ पे, फिनोटाइप की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, सो लेट्स से हमने क्रॉस किया, लेट्स से मैंने यहाँ पे क्रॉस किया, तो मुझे 2 यहाँ पे मिला ना, 2 अलग अलग मुझे यहाँ पे मिले। सो लेट्स से कि मेरा जो डी है यहाँ पे वो है मेरा डी इज फॉर लाइक ग्रीन कलर, लेट्स से डी इज फॉर माय ग्रीन कलर, राइट। तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, मेरे जो 2 प्लांट्स हैं मेरे यहाँ पे ग्रीन कलर के, और बाकी जो 2 मेरे प्लांट्स है स्मॉल डी को हम लेते हैं एज ए येलो कलर, तो मेरे येलो बन जाएंगे यहाँ पे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका फिनोटाइपिक रेशियो आपका यहाँ पे क्या है, तो फिनोटाइपिक रेशियो भी आपका यहाँ पे 1:1 ही आएगा। सर इसको 2:2 क्यों नहीं लिया बाद में, उसको पीछे में तो 2 लिया था। एक करके लेंगे, एक करके बोलेंगे हम यहाँ पे ये 1:1 ही आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो आपका यहाँ पे, बिकॉज़ व्हाट यू आर फाइंडिंग, पहला वाला लिया था उसमें सिमिलर था, तो फिर उसमें 2 लिया था और इसमें 1 के लिए सुनो यहाँ पे 2 इसलिए लिया था बेटा, आप यहाँ पे देखो कि आपके यहाँ पे जो 2 थे ना यहाँ पे, राइट, ये जो आपका ये जो है आपका कैपिटल स्मॉल टी, ये आपका डिफरेंट जीनोटाइप है, डिफरेंट है ना आपका, ये है ना सर, दोनों से डिफरेंट है यहाँ पे ये, और ये इससे ज्यादा भी है। अगर आप चारों को कंपेयर करते हो बेटा, तो ये दोनों तो ज्यादा है ना उन दोनों से, सो दैट इज व्हाई इट इज टेकन एज अ 1:2:1, इसलिए हमने वहां पे लिया था 1 ये 2 ये और 1 ये हमने यहाँ पे लिया था। लेकिन जब हम यहाँ पे देख रहे हैं, when we are seeing over here, कहाँ गया, when we are seeing over here, when we are doing that particular cross, तो वहां पे तो वो सेम था, राइट, आपके पास 2 ही आपको वहां पे मिल रहे थे ना, आपको वहां पे कोई अलग तो आपको मिल नहीं रहा था उसके अलावा जीनोटाइप, सो दैट इज व्हाई वी टेक इट एज अ 1:1 हम वहां पे लेंगे, 2:2 हम वहां पे नहीं लेंगे। 2 तब आ रहा था उसके अंदर बिकॉज यू आर हैविंग, उसके अलावा यू आर हैविंग 2 डिफरेंट और जीनोटाइप्स आपके थे वहां पे, इसलिए हमने वहां पे मेंशन किया था। अब आप सोचो मैं यहाँ पे अगर 1:1 लेता तो ये तो गलत हो जाता ना, क्योंकि नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस आर मोर ओवर देयर, लेकिन जब मैं कैपिटल बी स्मॉल बी के अंदर देख रहा हूँ तो वो तो इक्वल है ना वहां पे मेरा, समझ आ रही है मेरी बात, वहां पे तो वो इक्वल आ रहा है। ओके सर समझ आया, 1:1, राइट। तो ये चीज आपको यहाँ पे, आई थिंक आपका लेक्चर का यहाँ पे टाइम हो गया है। व्हाट आई डू ना, ये जितने मैंने यहाँ पे करे हुए ना क्रॉस, ये मैं स्लाइड के अंदर डाल दूंगा एक बार, फिर रात तक तुरंत मैं शेयर नहीं करूंगा, बिकॉज यू कैन। क्वेश्चन कराओ। हाँ बेटा बोलो, बेटा बोलो। क्वेश्चन कराओ। क्वेश्चन कराऊं? अरे क्लास खत्म हो गया ना, 5 हो गए। होमवर्क में दो आपको, अरे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराने इसके अंदर, वी हैव टू डू नंबर ऑफ क्वेश्चंस ओवर हियर, विल डू दैट, ठीक है। सो मैं आपके सामने क्वेश्चन कई सारे शेयर करूंगा, बिकॉज ये पूरा चैप्टर क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड ही है। अभी मैं क्या करूंगा ना, आई विल बी एडिंग दोस थिंग्स यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे मिस किया, एंड देन आई विल शेयर दैट विद यू,
ठीक है, सो आई जस्ट ऐड दोस थिंग्स एंड विल शेयर दैट विद यू। अब इतना ध्यान रखना कि मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस तक यहाँ पे पता कर लिया था, उसको दो लॉ मिले थे, एक मिला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक मिला था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो दोनों ही लॉ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद मिले थे, वो हम कल डिस्कस करेंगे, कल रात को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आई जस्ट ऐड फ्यू थिंग्स इन दिस जो मैंने आपसे पूछा था यहाँ पे, एंड देन आई विल शेयर द स्लाइड्स विद यू रात को, ठीक है। बट पहले ये बताओ, यहाँ तक चीजें समझ आ रही है जो मैं बता रहा हूँ आपको? यस सर। अभी और समझ आएंगे टाइम के साथ साथ, विल हैव मोर क्लैरिटी। अभी तो ठीक है, विल हैव मोर क्लैरिटी। अभी तो आप बेसिक चीजें यहाँ पे देख रहे हो, आपको थोड़ी और क्लैरिटी आएगी तो आप सही मायने में डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, राइट। दीज आर नॉट इवन डिफिकल्ट, आई कैन नॉट इवन कॉल देम डिफिकल्ट, बट तुम करोगे फॉर श्योर, ठीक है। तो दिस इज समथिंग, एंड अगर कोई चीज क्लियर ना हो तो कोई लाइक यू विल अंडरस्टैंड, you will with the course of time you will understand everything, right? So yeah, that will happen. All right, so एक और चीज याद रखना, संडे को आपको जो टेस्ट है ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सो अगेन जैसे आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्वेश्चन सॉल्विंग किया था, सो नाउ यू अंडरस्टैंड ना कि क्वेश्चन सॉल्विंग का फायदा क्या होता है। क्वेश्चन